ठीक है, ग्रेट। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। ओके। सो गाइस, वेलकम वंस अगेन, आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग हर सैटरडे को 5 बजे हम लोग मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? हमारे दो ऑब्जेक्टिव हैं। नंबर वन, कि हम वीकली बेसिस पे आपसे कुछ कुछ शेयर करते हैं अपने एग्जाम के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में, हम क्या कर रहे हैं, आगे क्या होने वाला है, क्या करना है, हमारी तरफ से जो जो बातें बताने की है। दूसरी बात क्या है कि आपको अगर हमसे कुछ भी डिस्कस करना है, सो इट्स ओपन सेशन। और जब हम बोलते हैं कुछ भी डिस्कस करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ हाई लेवल स्ट्रेटजी का ही बात करेंगे। आप सिलेबस के किसी भी टॉपिक के अंदर जाके किसी भी सब टॉपिक जो आपका मन करे, इट्स योर डे, आप हमसे कुछ भी डिस्कस कर सकते हो, आपका स्वागत है। ठीक है। सो विद दिस टू ऑब्जेक्टिव होता क्या है कि पहले 5-6 मिनट मैं अपनी बात रखता हूँ, और उसके बाद आपको जो भी पूछना है तो एक एक करके मैं यहाँ से लोगों को अनम्यूट करता रहता हूँ। और फिर जो भी आपको बोलना है प्लीज बोलिए। चैट मैं नहीं देखता हूँ, तो जिसको बात करनी है उसे बोल के ही बात करनी होगी, चैट से हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। तो चैट पे आप कुछ मत लिखिए, ठीक है? ओके। सो गाइस, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं कि जो हमारा सिलेबस कंप्लीशन का प्लान था, कि क्या क्या ह्यूमन पेडिट्रिक्स ने रेडी कर लिया, क्या क्या अभी बचा है, एक बार हम उस चीज पे आते हैं, ठीक है? सो गाइस, हुआ क्या था कि हमने आप लोगों को कहा था कि 20 अगस्त तक हम आपको सारा सिलेबस रेडी करके दे देंगे, लेकिन 20 अगस्त तक हम नहीं कर पाए, ठीक है? तो अब क्या नहीं कर पाए, एक बार वो देख लेते हैं, ठीक है? सो वेबसाइट पे जाते हैं, होम पेज पे जाते हैं, और यहाँ वो लिंक हम लोगों ने लगाया हुआ है कि कुछ कुछ, ओके, यहाँ एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है? ओके। सो गाइस, पहली बात कि इस हफ्ते हमने क्या क्या और ऐड किया है। इस हफ्ते हमने डिजिटल लिटरेसी हमने बना दिया, उसके बारे में थोड़ी सी बात भी करूंगा मैं अभी, ठीक है? और फिर जो कुछ डेवलपमेंट स्कीम्स, एजुकेशन की स्कीम्स को लेके कुछ कुछ चीज पेंडिंग था, वो हमने खत्म किया है। अभी आपको वो दिखाऊंगा मैं। तो ये दो ही चीज हम लोगों ने किया है, ठीक है? बचा क्या है? बचा क्या है? दो चीजें बची है। नंबर वन, एक तो सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स 1965, एक ये छोटा टॉपिक बचा है, ठीक है? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इसका हमें देखना क्या करना है अभी, ठीक है? और जो ये दो टॉपिक हैं, ऑफिस मैनेजमेंट और एजुकेशन मेजरमेंट, इनमें कुछ वीडियो लग गए हैं और कुछ अभी बचे हैं। लेकिन ये बात भी है कि जो बचे हैं ना, तो वो इतने थ्योरेटिकल ना, शायद आपको देखने की उसकी जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। जो इसमें समझने वाली चीज है, जो करने वाली चीज है, वो हमने उसको लगा दिया है। और दिस शुड बी गुड फॉर यू। स्टिल किसी को वीडियो देखने का मन ही है, तो उसको थोड़ा अगला वेट करना होगा। और हमारा टारगेट है कि अगले 10 दिन में हम लोग जो छोटे छोटे चीजें हैं, इनको भी हम कवर कर देंगे। अगर ब्रॉडली हम देखते हैं तो आई थिंक वी शुड बी समवेयर बिटवीन 96-95% हमने चीजें कर ली हैं, और बाकी 3-4% हमारा जो करना बचा है, ठीक है? तब तीन चीजें सिलेबस के बारे में मुझे आपसे शेयर करनी है। पहली बात, कि जो डिजिटल लिटरेसी का हमने जो जो डिजिटल लिटरेसी हम लोगों ने आपके लिए बनाया, तो उसमें किया क्या है, मैं एक बार अपनी सोच आपको बताता हूँ। सो गाइस, फर्स्ट थिंग, डिजिटल लिटरेसी भी ना एक ऐसा कीवर्ड है कि एक तो अपने आप में काफी जेनरिक है, इट्स नॉट वेरी स्पेसिफिक। और दूसरा ये भी है कि आज तक ये किसी भी एग्जाम में कभी आया भी नहीं, आज तक यूपीएससी किसी भी एग्जाम में डिजिटल लिटरेसी कीवर्ड का कभी कोई सवाल नहीं आया है। तो न कोई पुराना पेपर है देखने को, न कोई सवाल है, ठीक है? तो कुछ भी नहीं है, मतलब हमें खुद डिसाइड करना कि इस शब्द का मतलब क्या है। लेकिन ये शब्द काफी जेनरिक भी है। तो हमने इसका क्या मतलब समझा है, ठीक है, वो आपके बार मैं बता देता हूं, ठीक है? तो डिजिटल लिटरेसी को ब्रॉडली हमने दो चीजें हमने इसमें से मतलब समझा है। एक तो कि अगर हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी का या आईसीटी का एजुकेशन में हम लोग यूज करते हैं, तो क्या क्या चीजें होती हैं, उसके उसके कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है। सेकंड, कि जो डिजिटल एजुकेशन के ऊपर जो सरकार के इनिशिएटिव है, जो जो सरकार काम कर रही है, उसकी जो स्कीम्स है, उसमें हमें क्या 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 कवर करना है। दोनों चीजें मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि इसमें हम लोगों ने क्या किया है, ठीक है? तो अपने एलएमएस पर चलते हैं। अब एक नया कोर्स आपको दिखाई देगा, विच इज नेम्ड डिजिटल लिटरेसी, ठीक है? इसके अंदर जाएंगे तो इसमें हम लोगों ने, दिस इज लाइक थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ इट, ठीक है? कि अगर एजुकेशन का यूज होता है कंप्यूटर की, सॉरी, अगर कंप्यूटर का या आईसीटी का यूज होता है एजुकेशन की दुनिया में, तो उसमें क्या क्या चीजें हैं, और इस पे 3 चैप्टर हैं, ये आपको अच्छे से करने हैं। सेकेंड पार्ट, अब जो सरकार जो जो इसके ऊपर कर रही है, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि अगर हम जाएंगे एजुकेशनल पॉलिसीज वाले कोर्स में, और इसके अंदर हम जाएंगे स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स में अगर जाएंगे, ठीक है? तो यहां हम लोगों ने इसके ऊपर
जो जो सो बेसिकली ये पूरा स्कीम है जो स्कूल एजुकेशन से संबंधित है। फिर एक हायर एजुकेशन का अलग है, ठीक है। तो ये सब सरकार की वो स्कीम है जो स्कूल एजुकेशन से संबंधित है, ठीक है। अब इसमें हमने जो डिजिटल वाले इनिशिएटिव थे वो भी हमने इसी के अंदर डाल दिए, जैसे कि दीक्षा, स्वयं, इग्नू, स्वयं प्लस, या जो जो चीजें हैं ये भी हमने इसके अंदर डाल दिया। तो इसके दो पार्ट हैं। अब गाइज अगर, एंड नाउ आई विल लीव दिस थॉट टू यू, ठीक है। अब डिजिटल लिटरेसी का मतलब ना एक हद तक कुछ और चीजें भी हो सकती हैं, ठीक है, जो कि मैं आपको बता देता हूं और हम अपने कोर्स में डाल भी देंगे क्योंकि हमारे पास वो कोर्स बना हुआ है, जो कि हो सकता है डिजिटल लिटरेसी का मतलब हो, पर क्योंकि हमारे पास सिर्फ 70 दिन बचे हैं, टाइम कम है, तो उस चीज को आप तभी छूना जबकि आपका सब कुछ हो जाए। वो दो तीन चीजें क्या है कि डिजिटल लिटरेसी का मतलब है कि थोड़ा हमें कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर की नेटवर्किंग, मेमोरी, रैम रोम, कंप्यूटर, वो सब है। तो वो कोर्स भी मैं आपको ऑनलाइन हम लोग ऐड उसको करवा देंगे। अभी तक हमने इसलिए नहीं कराया कि अन्य से लोगों को कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो अगर अगर ये हो जाए तो थोड़ा कंप्यूटर का बैकग्राउंड, पूरे कंप्यूटर की इकोसिस्टम को समझने के लिए उन चैप्टर्स के नाम मैं एक बार आपको बता देता हूँ क्या क्या होना चाहिए उसमें। कि कंप्यूटर का थोड़ा इवोल्यूशन, उसके बाद वी स्टार्ट विद कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, सीपीयू, रैम रोम, मेमोरी, ये सब, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, फिर सॉफ्टवेयर, फिर हार्डवेयर, फिर उसके बाद साइबर सिक्योरिटी, वायरस, ये सब कुछ कुछ कुछ, ठीक है। और फिर बस इतना ही, ठीक है। ये 5-6 चैप्टर भी अगर हो जाए तो एक बार ये भी देख लीजिएगा। अब एक लास्ट चीज जो कि बहुत ही फार फेस्ड हो सकता है लेकिन हमने उसको इंक्लूड नहीं किया, कोई ये भी बोल सकता है कि डिजिटल लिटरेसी में ये सब भी होना चाहिए कि ई गवर्नेंस क्या है, और या फिर डिजिटल पेमेंट क्या है, इन सब के बारे में कुछ कुछ होना चाहिए। तो ये सब भी हमारे पास है, हम दुनिया भर के एग्जाम से हम इन सब चीजों को पढ़ाते हैं, पर फॉर यू हम रहने देते हैं, ओके। सो गाइस दिस इज व्हाट वी हैव डन इन डिजिटल लिटरेसी। बाय द वे, मैंने जिन 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 टॉपिक्स के नाम लिए हैं, अगर किसी की इच्छा है और टाइम है उसको पढ़ना है, उसका स्वागत, हमें बता दीजिएगा। मैं आपको उसका कोर्स में ऐड करवा दूंगा, बट मेक श्योर कि पहले जो कन्वेंशनल बाउंड्री है उसी से आप गो थ्रू करो, तभी उस पे जाना आप, ठीक है। सेकंड थिंग गाइस, सेकंड थिंग, कि अब जो मैंने बोल दिया है कि आपको कि हम 96-90% चीजों के साथ रेडी हैं, एक्सेप्ट ये 3-4 टॉपिक। और उन 3-4 टॉपिक्स के नाम क्या हैं? उन 3-4 टॉपिक्स के नाम है कि सिविल सर्विस रूल 1965, ठीक है। और आई थिंक एक ही है बस, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी ना हम देखेंगे, ऐसे ये ना जबरदस्ती फंसा हुआ है, इसका सवाल आया हुआ है पर इट्स नॉट सो डायरेक्टली रिलेटेड, इस पे भी देखेंगे क्या करना है, इसको छोड़ दो, अभी टाइम है। उसके अलावा गाइज हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो, अगर आप एलएमएस पे जाओगे वहां एक कोर्स है एजुकेशनल पॉलिसीज, ठीक है। इस एजुकेशन पॉलिसीज में जो ये चैप्टर है, एजुकेशन इन एंसेंट इंडिया, प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस, एनईपी, और ये स्कूल एजुकेशन और गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, ये जो पहले 6 चैप्टर है ना, फर्स्ट 6, इस पे हम थोड़ा रिवर्क कर रहे हैं। रिवर्क का मतलब कुछ कुछ चीजों को हम थोड़ा बेटर कर रहे हैं जो हमारे पास पहले से बना हुआ था। तो ये 6 चैप्टर भी अभी आपको 10 दिन नहीं करने, अगले 10 दिन में हम इसको पूरा कर देंगे, इसमें हम जो भी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। सो वंस अगेन, एजुकेशनल पॉलिसीज का जो कोर्स है उसके अंदर एजुकेशन इन एंसेंट इंडिया, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, एनईपी, स्कूल एजुकेशन। अब ये बाय द बन तो गया है, पर इसमें हमें क्विज डालना है, अभी बड़े अच्छे सवाल बनाए हमने आप लोगों के लिए। स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ये आप पहले 6 चैप्टर 10 दिन के लिए नहीं करने, बिकॉज वी आर डूइंग सम रीवर्क, ठीक है। लेकिन 7th 8th 9th आप कर सकते हो बिल्कुल अपने मन आराम से, इसी का 7th 8th 9th। अदर देन दैट सब कुछ रेडी है, सब कुछ अपना तैयार है, और आपको जो करना है अपने मन से आप पढ़ाई कर सकते हो। अब जो लोग नए जुड़े हैं, जो लोग कुछ टाइम से हमारे साथ हैं, एक बात मैं रिपीट कर देता हूं उन लोगों के लिए कि हमारे पास एग्जाम टाइम कम है, दिन एक एक करके कम होता जा रहा है। कुछ दिन पहले 90 दिन थे, फिर 60, फिर 80 हुए, अब शायद 70 दिन बचे हैं, आई थिंक 22 तारीख है तो 69 डेज बचे हैं, ठीक है। एक एक दिन कम होता जा रहा है। तो इस पूरे कोर्स में ना प्रायोरिटाइजेशन का थोड़ा ज्यादा वैल्यू है। तो उस प्रायोरिटाइजेशन को ध्यान में रखे हुए हमने एक ऑर्डर बनाया है, डिपेंडिंग अपॉन 2-3 चीजें। पहला क्या, कि किसमें ज्यादा आरओआई है, कि क्या हमें क्या पढ़ने से ज्यादा मार्क्स आने की संभावना है। आरओआई का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे मैंने आरटीआई एक्ट पढ़ा, तो आरटीआई एक्ट पढ़ा तो आरटीआई का सवाल ठीक होना ही है, दुनिया कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। तो आरओआई मतलब मुझे पता है कि इट्स लाइक टेंजिबली उसमें मार्क्स आने ही आने हैं। ऑन द अदर एंड, जैसे मैंने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ा,
तो वो पढ़ने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि उसका सवाल बहुत ही कठिन बन जाए, ठीक है। तो सो दिस इज आरओआई कॉन्सेप्ट। तो आरओआई के बेस पे दूसरा, कि क्या चीजें समझने की हैं, क्या रटने की हैं। रटने की चीजें हमने थोड़ा बाद में डाल दी हैं, समझने की पहले कर दी हैं। सो इन दो तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए कि टाइम कम है, आरओआई और क्या समझना है क्या रटना है, तो हमने आपको एक ऑर्डर सजेस्ट किया है। अब बाकी आप सभी लोग अध्यापक हो, आप सारी दुनिया को पढ़ाते हो, आई एम श्योर यू गो थ्रू दीज थिंग्स एवरी डे। पर हमारी तरफ से एक सजेशन है कि कैसे पढ़ना है, अभी क्या करना है, बाद में क्या करना है। तो उसको समझने के लिए सब लोग क्या करेंगे, एक बार वेबसाइट के होम पेज पे जाएंगे, उसके बाद प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के पेज पर जाएंगे, नीचे जाएंगे नीचे जाएंगे नीचे जाएंगे, यहाँ एक वीडियो है, मस्ट वॉच आफ्टर यू एनरोल, और इस वीडियो के एक बार जरूर सब लोग देख लीजिएगा, मेरी ये रिक्वेस्ट है। सो दिस पार्ट 1 ऑफ वीडियो, इसका पार्ट 2 भी आना है। इसका पार्ट 2 हम 26-27 अगस्त के आसपास डालेंगे कि आगे वाले टॉपिक्स के लिए क्या करना है। सो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी लोग नया हमारे साथ जुड़ा है वो प्लीज एक बार इस वीडियो को जरूर देख ले, ठीक है। उसके अलावा या नेक्स्ट थिंग कि अभी हम लोगों ने अभी हम लोग लाइव क्लास शुरू कर रहे हैं। कल हमारा ओरिएंटेशन सेशन था, कल 4 बजे। मंडे शाम को 7 बजे आपकी लाइव क्लास है। लाइव क्लास में क्या हो रहा है, सो गाइज आपको पूरा कोर्स हम लोगों ने रिकॉर्ड करके दे दिया है, और रिकॉर्डिंग से ही आपको प्राइमरली आपको पढ़ाई करनी है। फिर हम लोग लाइव क्लास क्यों कर रहे हैं, लाइव क्लास का क्या उद्देश्य है। सो गाइस लाइव क्लास के दो उद्देश्य हैं। पहली बात कि अगर आप खुद से पढ़ाई कर रहे हो और उसमें आपको कुछ असिस्टेंट चाहिए, तो एक बड़ा अच्छा डाउट क्लैरिफिकेशन के लिए एक सिस्टम हम लोगों ने, जिसमें टीचर आपके साथ है, वो खड़ा किया है। तो उसमें क्या है कि सब लोग वेडनेसडे तक अपने डाउट हमें भेज दो, और फ्राइडे को एक क्लास होगी जिसमें सिर्फ डाउट उस वीक में जिसने भी डाउट भेजा, और उसको फ्राइडे को हम रिजोल्व करेंगे। सो आइडिया इज, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइव क्लासेस कि हम आपके सामने एक टीचर अवेलेबल, आपके सामने एक टीचर को खड़ा करना फॉर ऑल योर क्वेरीज। आपको ऐसा नहीं लगे कि मैं खुद से ही स्ट्रगल कर रहा हूं, ठीक है। ये पहला पर्पज है। दूसरा, विच इज अ बिगर पर्पज, विच विल टेक मे बी 90% ऑफ एफर्ट इन लाइव क्लासेस, कि हम आपको कुछ चीजें पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है। अब वो क्या पढ़ा रहे हैं, तो हमने कुछ ऐसे टॉपिक चूज किए हैं जो कि ज्यादातर लोगों को कठिन लगते हैं, सबको नहीं, ज्यादातर लोगों को मतलब कठिन लगते हैं। तो उन टॉपिक्स को हम अच्छे से लाइव क्लासेस में कराएंगे। अब उन टॉपिक्स में हमने क्या चूज किया है, एक बार वो देख लेते हैं। तो अगेन वेबसाइट के पेज पर जाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है लाइव क्लासेस, और ये वो क्लिक हियर टू अंडरस्टैंड व्हाट विल बी टॉट। सो गाइस पहला काम क्या कर रहे हैं, पूरा स्टैट्स अच्छे से पढ़ा दे रहे हैं। पूरा मतलब इसमें कुछ नहीं छोड़ेंगे, इसमें नहीं करेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कर दिया, डिफिकल्ट कर दिया। पूरा स्टैट्स बिल्कुल अच्छे से हम लोग इसमें आपको करवा देंगे। सेकंड बात, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के भी कुछ कुछ जो टॉपिक लोगों को ज्यादा कठिन लगते हैं, उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, और जिनसे ज्यादा सवाल आए हैं 2022 में, उनको हम लोग आपको क्लास में कराएंगे। नंबर 3, कुछ कुछ एजुकेशन एनईपी दोबारा से एक बार करा देते हैं, और उस पर स्कूल एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करेंगे, फिर ठीक है। फिर जो मेजर इवेंट्स है कंट्री में एजुकेशन के ऊपर हो रहे हैं, कुछ स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको हम लोग आपसे कराएंगे, ठीक है। फिर जो डिजिटल लिटरेसी में कुछ कुछ टेक्निकल चीजें हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो एक बार आपसे कराएंगे। और मेजरमेंट और इवेल्युएशन में जो कुछ कुछ समझने वाली चीजें हैं, जैसे कि क्या है, आइटम एनालिसिस और डिफिकल्टी इंडेक्स, और वो सब कुछ कुछ हम लोग कराएंगे। और एक कुछ लर्निंग थ्योरीज, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, कुछ कुछ जो थ्योरीज इन एजुकेशन है, वो हम लोग कराएंगे। सो दिस इज व्हाट विल डू। अब ये सब कितना समय लेगा, हमारा एस्टिमेट है कि ये सब 40 क्लास लेगा। ये 40 क्लास अप्रोक्सीमेटली 2 महीने चलेंगी। हर हफ्ते 4 से 5 क्लास होंगी। अब पहले हम लोगों ने लिखा था कि क्लास कभी भी हो सकती है, बिकॉज वी वांटेड टू हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन अब हमने अपना पूरा सिस्टम देख लिया है, और उसको देखने के बाद हम आपको ये प्रॉमिस कर पा रहे हैं कि हम क्लासेस ऑफ वर्किंग आवर्स में ही रखेंगे। तो आपकी क्लास कब होगी, या तो शाम को 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे वर्किंग डे को, या फिर सैटरडे या संडे को, किसी भी टाइम, ठीक है। अब इनफैक्ट मैं आपको इस हफ्ते का शेड्यूल दिखा भी देता हूं कि जो लोग तो जो जो लोग लाइव क्लासेस में एनरोल्ड हैं, उनको अपने कोर्स में यहाँ एक एडिशनल डब्बा दिखाई देगा, विच विल लुक समथिंग लाइक दिस, लाइव क्लासेस वाइस प्रिंसिपल। अच्छा, हम लोग वाइस प्रिंसिपल बोलते हैं, लेकिन प्रिंसिपल वालों के लिए भी एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं है दोनों में, ठीक है। तो जैसे ये इस हफ्ते का स्केड्यूल है कि मंडे को 7 बजे स्टैट्स का क्लास है, ट्यूसडे को 6 बजे मेजरमेंट इवेल्युएशन है, वेडनेसडे 6 बजे रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी रीजनिंग है, थर्सडे को फिर स्टैट्स है। तो ऐसे वीकली शेड्यूल आपको यहाँ दिखेगा, यहीं जाके आपको क्लास अटेंड करनी है, और यहीं पे इन क्लासेस की रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल होंगी, ठीक है। ओके, एनीथिंग एल्स, कुछ मेरी तरफ से मैं अपना कागज देख लेता हूँ एक बार।
ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मुझे अपनी तरफ से और कुछ नहीं बोलना है। अब एक एक करके वी कैन स्टार्ट डिस्कसिंग विद यू। आपको जो भी डिस्कस करना है हम लोग शुरू कर सकते हैं, ठीक है? तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद शैलेंद्रा कुमारी जी। प्लीज बोलिए मैडम। हाँ हाँ, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, नमस्कार। बोलिए प्लीज। हाँ हाँ। जी अच्छा, मुझे सर जी, लगाना मेरी पड़ेगा। आवाज सुनाई दे रही हाँ है हाँ सर? जी जी, अब सुनाई देगी। हाँ बोलिए प्लीज। हाँ हाँ हाँ। सर, एक तो मेरा कल वाला ही क्वेश्चन है, मतलब दो तीन क्वेरीज है मेरी कि हाँ। करंट अफेयर्स का कैसे, क्योंकि वो मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं करा और मुझे थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए आपकी कि कैसे करना चाहिए उसको। हाँ, ठीक है। और आप बोलिए बाद बोलिए। में पूछूं अगला वाला नहीं कि नहीं, अभी प्लीज बोलिए, नहीं पूछूं? मुझे याद रहेगा, बोलिए आप। हाँ सर, दूसरा ये है कि जैसे वो मॉड्यूल पढ़ना शुरू कर दिया है तो कुछ हम्म कुछ टॉपिक कवर भी हो रहे हैं, बट हम्म एक बार मुझे ऐसा लगता था कि एक जैसे बिगिनिंग में एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है ना, हम्म हम अपने आप को असेस कर पाए कि हम बिगिनिंग में कहाँ हैं हम्म थे मतलब, और आगे हम्म जर्नी में जैसे जैसे मूव कर रहे हैं हमारी कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है। हम्म आई अंडरस्टैंड कि क्विजेस हैं, बट हम्म क्विजेस आर रिलेटेड टू वन पर्टिकुलर टॉपिक। जो पढ़ रहे होते हैं इमीडिएटली क्विज सॉल्व करते हैं तो हम्म हो जाता है, क्योंकि वो ताजा ताजा याद रहता है, ऑन द हम्म स्पॉट हो जाता है। हम्म बट आई थिंक एक ओवरऑल जैसे डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है ना बिगनिंग में हो, सो दैट वी कैन असेस आवर एबिलिटीज। हम्म एंड एक मंथली लेवल पर भी एक हो, ताकि हमें आफ्टर वन मंथ वी कैन अंडरस्टैंड कि हमारी कितनी प्रोग्रेस हुई है, इस हम्म हमारी खुद की डेवलपमेंट कितनी हुई है। हम्म अगर कुछ वैसा प्रोविजन हो सकेगा, एनीवे हम्म दो ही टेस्ट डालने पड़ेंगे आपको हम्म सिर्फ उसके लिए। हम्म और तीसरा, मुझे नहीं लगता कि मैं शायद उसको, क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट है, और हम्म लगता है कि कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप हर जगह पर अपना वो करोगे वो नहीं आएगी, आपकी मास्टरी नहीं हो पाएगी। हम्म तो आप, मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत लिमिटेड करना है, ऑफ कोर्स यू हैव टू कवर ऑलमोस्ट। अगर कुछ छोड़ना हुआ तो आपको क्या लगता है, वो जो आपने बोला सेकंड ऑर्डर वाला जो वीडियो में, फ्रॉम दोज टॉपिक वी शुड लीव, अगर फिल्टर आउट कुछ करना ही हुआ तो किसको लीस्ट हम छोड़ दें कि हम्म अपने आप से अगर हो गया तो हो गया, ठीक है, हम्म हम्म अदरवाइज चलेगा। और ठीक है। एक चीज और है सर मेरी, जैसे ना कल रात को मैं वो एक क्लास अटेंड करी थी, एनीवे रिकॉर्डेड सेशन ही हम्म कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। हम्म तो मुझे लग रहा है ये रिकॉर्डेड सेशन शायद ज्यादा पुराने हैं, क्योंकि उसमें हमारी फैकल्टी ने बताया था एक अमेंडमेंट है वो अभी तक इनएक्ट नहीं हुई है। हम्म तो जबकि बिकॉज मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, हम्म तो वो अमेंडमेंट इनएक्ट हो चुकी है मतलब। हम्म तो मुझे नहीं समझ में आया कि वो थोड़ा सा, मुझे ऐसे लगा या तो वो वीडियो हम्म काफी हम्म पुराना है कि वो हम्म। अपडेटेड, मतलब उसमें अपडेट्स नहीं किसकी, आप डाले किसी गए। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात कर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी सर। अच्छा ठीक है, ओके। ठीक है। और तीसरा कि जो ऑनलाइन मतलब आपका लाइव क्लासेस वाला बता रहे हैं आप, दैट इज अ हम्म गुड इनिशिएटिव फॉर दोज हु हैव टेकन हम्म एडमिशन इन लाइव क्लासेस वाला हम्म कोर्स। हम्म बट जैसे हम कोई भी अपना डाउट मतलब हम्म आपको पोस्ट कर रहे हैं, और सेइंग हम्म कि हमें वेंसडे तक पोस्ट कर दो, लेट्स से वी आर पोस्टिंग ऑल्सो, हम्म बट देन वो हमारा डाउट कैसे क्लियर होगा, हमें भेजा जाएगा उसका सॉल्व करके या लाइक हाउ? तो वी आर नॉट हैविंग एज एक्सेस टू द लाइव क्लासेस, क्योंकि लाइव क्लासेस में क्या होता है, सपोज मैंने ज्वाइन किया, लेट से मुझे स्टार्ट में कुछ डाउट है, हम्म तो मैं टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करके क्लैरिफाई कर सकती हूँ। तो इज हम्म। देयर एनी सच काइंड ऑफ प्रोविजन? मतलब मुझे वहां पर थोड़ी सी क्लैरिटी यू आर चाहिए, इन दैट्स ऑप्शन ऑल। 1। आई डोंट नो विच ऑप्शन नहीं, आई एम। आपने कितना फीस दिया? 19,300 या 22,300? सर मेरा, आप बाद में चेक कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है, ओके। ठीक है, मैं एक एक करके आंसर करता हूँ मैडम। हाँ जी, आपने हाँ काफी जी। लंबी लिस्ट बना दी है, ओके। पहली बात, करंट अफेयर पे आते हैं, ठीक है। सो हम्म, करंट अफेयर भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम आपको पूरा देंगे, ठीक है। और वेबसाइट पे बना भी हुआ है। पर अभी हमारा मतलब पोर्टल पे जाके अगर जाओगे तो करंट अफेयर का पूरा कोर्स है, ठीक है। पर अभी हमारा एजेंडा क्या है कि अभी हम करंट अफेयर नहीं करेंगे। करंट अफेयर हम बाद में करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर में थोड़ा आरओआई कम होता है। और सवाल आने की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम दिस कंटेंट भी कम होती है देन इन कंपैरिजन टू अदर टॉपिक्स, ठीक है। तो करंट अफेयर को हम अभी इसलिए हमने इसको, जो हमने प्लान बनाया ना कि पहले महीने में क्या करेंगे, दूसरे में क्या करेंगे, तीसरे में क्या करेंगे, तो इस चीज को हमने बाद में रखा है, ठीक है। अब और जब हम उसकी बात करेंगे देन आई कम टू दोज थिंग्स कि भाई मेरा मतलब है कि कितना करना है, कितने महीने का करंट अफेयर करना काफी है, कौन से इवेंट छोड़ सकते हैं, क्या है। सो विल गो इनटू दैट सेपरेटली, ठीक है। दूसरा मैडम, आपने जो बात बताया कि एक किसी भी टॉपिक से पहले भी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट हो, ठीक है, या मंथली लेवल पे टेस्ट हो। आई अंडरस्टैंड कि दीज आर वेरी, आई मीन वेरी वेरी वेल एस्टेब्लिश प्रैक्टिसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। पर मैडम कंसिडरिंग टाइम, कंसिडरिंग वो, हम इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बट आई मीन दीज आर गुड आइडियाज,
बट इट्स दैट हाउ मच वी कैन डू। ठीक है। नाउ हर एक टॉपिक के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट बनाना और ये सब करना भी एट दिस स्टेज, और जाके एग्जाम अभी हम पूरा कोर्स इकट्ठा कर रहे हैं, ये मैम हम लोग नहीं कर पाएंगे। अब अगली चीज पे आते हैं कि क्या छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, मुझे ना आपकी बातों से एक बात और प्रतीत हो रही है कि आपने जो मैंने वीडियो बताया आपने वो देखा नहीं है। अदरवाइज आप मुझे इंडियन पॉलिटी आप क्यों करोगे? क्योंकि इंडियन पॉलिटी का ना वेटेज काफी ज्यादा कम है। हमने आपको इंडियन पॉलिटी का सवाल दिया है कोर्स, लेकिन इंडियन पॉलिटी के मुश्किल से एक दो सवाल आए हैं, और इंडियन पॉलिटी इट्स लाइक बहुत ही सारा पढ़ के और बहुत ही कम करना। इसका हमने इसलिए हमने उसको जो उसकी लोडिंग भी बाद में की है कि बाद में करना है। तो आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि एक बार जो वीडियो मैंने अभी सजेस्ट किया आप उसे भी जरूर देख लीजिए। अभी ना आपको इंडियन पॉलिटी करना है और ना आपको करंट, और ना ही आपको करंट अफेयर करना है। ठीक है। अब डाउट का हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो लोग ऑप्शन 1 में हैं तो उनको भी हम वी आर रिस्पॉन्डिंग टू देम। जितना हमसे लोग व्हाट्सएप पे डाउट शेयर करते हैं उस पर करते हैं, वी आर डूइंग अवर बेस्ट टू रिस्पॉन्ड टू देम। उसमें हम लोग जो भी आप लिखते हैं हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं यूजुअली। इट माइट टेक टाइम, लेकिन वी आर रिस्पॉन्डिंग टू एवरीवन। ठीक है। लेकिन अगर एक स्ट्रक्चर्ड आपको उसमें आना है, फिर आपको ऑप्शन 2 में ही आना पड़ेगा, जिसमें टीचर आपके सामने है, वो सब चीजें हैं ऑप्शन 1 में। बट स्टिल ऐसा नहीं है कि हम लोगों ऐसा बोलते हैं कि आप ऑप्शन 1 में हो। आप हमें भेज दो, विल डू अवर बेस्ट जितना भी हो सके। हम आपको उसमें भी हम आपको सपोर्ट कर ही रहे हैं। अब इंडियन पॉलिटी में कुछ अपडेट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वो एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा। मतलब बुक में तो आई एम वेरी श्योर इंडियन पॉलिटी की बुक में लेटेस्ट सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कुछ भी आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। हो सकता है वीडियो में कुछ मतलब अभी रह गया हो हम लोगों से। ठीक है। और आपका लास्ट पॉइंट कि सिलेबस मैडम इतना ज्यादा है, कुछ छोड़ना पड़ेगा और ये है। सो सो गाइस, अब जैसे जो विचार इन मैडम के मन में है ना, धीरे धीरे ना ये विचार अब सबके मन में आना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे दिन नजदीक आएंगे ना, और एक सबको एक ऐसी फीलिंग आएगी कि ना जैसे सिलेबस काबू में नहीं आ रहा है। धीरे धीरे सबको ऐसा फील होना शुरू हो जाएगा। बड़ा ही जल्दी धीरे धीरे ऐसा होगा। ठीक है। तो अगेन इसका ऑफ कोर्स हम जितना प्रायोरिटाइजेशन कर सकते हैं, जितना काट पीट कर सकते हैं, जितना कम कर सकते हैं, वो तो हम मतलब कर ही रहे हैं। उसके बावजूद भी लोगों को सिलेबस खत्म करने में अच्छी खासी दिक्कत होने वाली है। आई एम लेट मी अश्योर यू पहले से ही। ठीक है। लेकिन अब हमें इस चीज को कैसे याद रखना है? हमें इस चीज को ऐसे समझना है कि अगर हमारा सिलेबस नहीं भी खत्म होता है, मान लीजिए हमारा सिलेबस अगर नहीं भी खत्म होता है, तो इट्स ओके। मे बी हमारा 90% होगा, 80 होगा, 70 होगा, 95 होगा, आई डोंट नो, जिसका मतलब जो भी कर पाएगा। एट द एंड ऑफ द डे हमें सारे के सारे सवाल ठीक करने भी नहीं है, हमें तो बाकी लोगों से ज्यादा सवाल ठीक करने हैं। और खासकर अ, ऐसे वाले स्ट्रेसफुल माहौल में, ऐसे वाले इस माहौल में जहां की टाइम की कमी होती है और कम टाइम में लोगों को परफॉर्म करना है, इसमें वैसे भी मेजर जनता वैसे ही गिव अप कर देती है, आई एम श्योर। तो ऐसे में अ, हमारा ऐसा मानना है, एंड रादर मेरा ऐसा मानना है कि ना 700 सीट कम नहीं होती है वाइस प्रिंसिपल की। मतलब इट्स लाइक जैसे बिखरा पड़ा है, मतलब चुन लो भाई दौलत को, बिल्कुल ऐसे जिसको मन है, मतलब ऐसे मतलब बिखरा हुआ है। मेरा ऐसा मानना है कि इसमें ना जो सिर्फ इस रेस में जस्ट बना रहेगा, बना रहने का मतलब है कि हर रोज भाई ठीक है, जितना मेरे से पढ़ा गया, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, वीकेंड पे पढ़ लिया, 5-6 घंटे लगा लिए, जितना मेरे से हर रोज थोड़ा 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 करके बस जो बना भी रहेगा, उसके बाद उस बना रहने के बाद हो सकता है कि उसका सिलेबस 80% कम हो, 100% नहीं हो। मेरा ऐसा मानना है कि 700 सीट इतनी उसका भी सिलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि मेजरटी मेजरली जो मतलब मेजर जनता तो गिव अप ही करने वाली है। ऐसा दिस इज ह्यूमन नेचर। और आप लोगों के पास तो वैसे कोई मोटिवेशन नहीं है। हमें आप लोगों की जिंदगी में मतलब सबकी बढ़िया नौकरी चल रही है, सबका शादी हो गया है, बच्चे हैं, मतलब मोटिवेशन तो 22-25 साल की उम्र में होता है ना, कि जिंदगी मेरी इस नौकरी से मेरा जीवन आगे बढ़ेगा, राइट? तो इसमें वैसे भी लोग बड़े सारे लोग गिव अप कर देंगे। तो गाइज, स्ट्रेसफुल माहौल है, कम टाइम में ज्यादा परफॉर्म करना है, सिलेबस बहुत सारा है, ये सब ये सब रियल है। इसको ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको कुछ दो बातें बता दूंगा जिससे ये दूर हो जाएगा, नहीं। दिस इज वट वट इट इज। ठीक है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि बस इसमें बना रहिए, अपना बेस्ट कीजिए। और एक बात जरूर सोचना है कि अगर इतनी सारी मेहनत करने के बाद मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ, तो शायद किसी का भी नहीं हो रहा है। ऐसा वो आदमी क्या
क्या कर दे रहा जिसका हो रहा है, अगर हो रहा है तो फिर तो आपको भी वो करना होगा। यू कांट से कि भी ये है मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं ये है मैं स्कूल से लेट आता हूं, जो करना हो करो। दैट्स लेकिन गाइस हमने आपका सिलेबस इतना कट शॉर्ट करके, इतना टारगेटेड, इतना टू द पॉइंट कर दिया है, ठीक है, एक भी चीज उसमें अननेसेसरी नहीं है। अगर है तो मेरे से अभी तुम बात कर सकते हो, अगले शनिवार को फिर 5 बजे आके मेरे से बात कर सकते हो, ये क्यों दे दिया। मैं हर चीज का आपको, एक भी चीज में अननेसेसरी नहीं है। इससे छोटा, इससे टारगेटेड, इससे टू द पॉइंट कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये देयर इज नो आंसर टू दिस पॉइंट कि भाई सिलेबस ज्यादा है, ये है, बस यू हैव टू बी इन द गेम, और यू हैव टू जस्ट स्ट्रगल विद इट, जितना पढ़ा जाए जो भी है, जस्ट बी इन द गेम। हर रोज थोड़ा 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 थोड़ा, एक बार खत्म होगा ना चीजें। जैसे कि आप मान लो 3 दिन पढ़ते हो, 3 दिन आप मान लो आप मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन खत्म कर लेते हो, तो आपको ना कॉन्फिडेंस आता है, अरे चलो मेरा ये खत्म हो गया, मेरा ये खत्म हो गया। इस तरह धीरे 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 करके आपको बटोरना है वो, आप समझ रहे हो। अब ऑल्दो आई डोंट नो आप लोग इतने बड़े हो, मैं आपको क्या मोटिवेशन क्या ज्ञान दूंगा, सभी लोग ज्ञानी है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स नाउ स्पीक टू समबडी नेम्ड मनीषा अग्रवाल। हाँ जी प्लीज बोलिए। हाँ मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आई थिंक शी हैज गॉन। ओके, योगिता शर्मा प्लीज बोलिए। हाँ मैं एक एक करके अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ, योगिता, हेलो, हाँ नमस्ते। हाँ प्लीज जी, बोलिए। नमस्कार सर। जी सर, एक तो हाँ। ये पूछना था कि सारा सिलेबस आ गया है या अभी भी कोई बाकी है रहना? नहीं मैंने आपको बताया तो, अभी कुछ कुछ चीजें अभी बनना बाकी है, 2-3 चीजें। सर, एक जो इसका हाँ इनका इम्पोर्टेंट है ना, वो स्वामी की किताब का एलटीसी सीसीएस रूल हाँ। और लीव रूल, एफएसआर और एसआर रूल, वो आया है या मुझे दिख नहीं रहा या आएगा? हम सुनिए मैडम, पहले तक आप ये काम कीजिए कि यहाँ ना, जो मैंने आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है, हाँ हाँ। यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिए, और ना यहाँ नहीं सॉरी, दूसरा लिंक है मैडम, नीचे आएंगे ना, यहाँ एट प्रेजेंट वी हाँ। आर रेडी विद, और यहाँ क्लिक हेयर एक बटन है, ठीक है, इस पे आप क्लिक ओके। कीजिए, और इसमें ना आपको दिखाई देगा कि एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने क्या क्या लिया है, ठीक है। इसके अच्छा, जो अलावा हम नहीं है कुछ नहीं सर ले वो रहे हैं। कैसे पता चलेगा? नहीं तो फिर मैं अपने आप करूंगी सर वो। आप कर लो, हम वो चीजें सिलेबस में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं जो यहाँ नहीं लिखा है, अच्छा, मतलब वो नहीं करोगे सर आप? नहीं करेंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं छुएंगे जो यहाँ लिखा हुआ है। सर, आते तो उसमें से भी है काफी सवाल, बीस दिखाओ हम पच्चीस एक सवाल। सर, ये जैसे एलटीसी के रूल्स हैं, सीसीएस कंडक्ट, तो एफआर एसआर के रूल्स हैं, लीव नहीं, रूल्स हैं। आप मुझे दिखाओ कंडक्ट का सवाल, चलो ठीक है अगली फिर। बार दिखा देना, अगले सैटरडे को 5 बजे। ठीक है, सो थैंक गाइज यू। वंस अगेन, मैं अपनी देखिए, वंस अगेन हम हमारी हमारी कोर्स को जो ये, इस बारे में काफी लोगों को कंफ्यूजन है कि किसी का मानना है कि मुझे ग्रेजुएटी के रूल पढ़ना है, किसी को ये करना है। हम लोगों ने क्या किया है कि जो 2022 के पेपर में जो सवाल आए थे, सिर्फ उसी से सिलेबस का बाउंड्री बनाया है, इन रूल्स की बात कर रहा हूं, उसके अलावा नहीं, सिर्फ इनकी बात कर रहा हूं, जो ये रूल सर्विस रूल इनकी बात कर रहा हूं, बाकी चीजों की नहीं। अगर इन टॉपिक्स को लेके जो जो अपने सिलेबस की बाउंड्री है, 2022 के पेपर से उससे आके एक भी चीज नहीं लिया। इनफैक्ट जैसे 2022 के पेपर में कोई सवाल आया था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, इसका भी शायद हम देखेंगे, इसमें कुछ इसको हटाना है, काट देना है, वो करना है, विल थिंक अबाउट दैट। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं छुएंगे, और मेरी आप लोगों से भी सलाह है, और मेरी आप लोगों से भी सलाह है। आई नो, यू नो व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है कि बिकॉज आप इस जीवन को जीते हो, आपकी एवरीडे लाइफ भी सब आपको इंपैक्ट करता है, सर्विस रूल, लीव, कंडक्ट, पनिशमेंट, ये वो, ग्रेचुटी, और ये, इसलिए यू आर वेरी इमोशनल अबाउट दीज थिंग्स। आपको लगता है अरे नहीं मेरी नौकरी में ये तो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है। गाइस उसके लिए वो सिलेबस का एक कीवर्ड है एग्जामिनर के लिए, उस एक कीवर्ड के अंदर उसे सवाल डालने हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड। हम चलते हैं प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के पेज पे गए, फिर हम लोग सिलेबस के अंदर गए, फिर सिलेबस के अंदर जाके यहाँ सिलेबस लिखा हुआ है, ठीक है, आपके सिलेबस में ये 8 कीवर्ड हैं। इस 8 में से एक कीवर्ड है मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। इस मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही 10 टॉपिक हैं। अब उसको आरटीआई है, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट है, 1965 के सर्विस रूल्स हैं, या जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट में दिखाया, एक बार कहाँ गया हो, यस, इसी के अंदर ये अपना स्कूल सेफ्टी पॉलिसी है, नेशनल सेफ्टी प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ चाइल्ड, जुवेनाइल जस्टिस रूल है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है, ये सब सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट है, जीएफआर 2017 है। ये गाइस एक कीवर्ड है, प्लीज अंडरस्टैंड। अगर आप थिंक इट दिस वे,
ठीक है, हालांकि बिल्कुल ऐसे नहीं होता एग्जाम में कि आपका ये एक कीवर्ड के अंदर इतने सारे एक्ट हैं, आप इसको कितना एक्सपेंड करना चाहते हो। ठीक मतलब है करने सर। करने को आप कुछ भी मिला लीजिए। सुनिए मेरी बात, हम जानबूझ के ये सब कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है मैडम। हम लोग पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट पढ़ाते हैं, आपको पता है। हम मतलब बाकी किसी और को बेसिकली हमारा जो एक लेबर लॉ है, हमारा स्पेशलाइजेशन है लेबर लॉ, लेबर कोड, वहां हम लोग पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट पढ़ाते हैं पूरा। ठीक है, हमें क्या दिक्कत आपको मतलब ग्रेचुटी के बारे में बताने में रूल्स को। सो गाइस जस्ट डोंट डोंट गेट इनटू दिस थिंग। अच्छा, इस सब कहने का मतलब ये नहीं कि मैं गारंटी ले रहा हूं कि इससे बाहर सवाल नहीं आएगा, आएगा एक दो सवाल तो आएगा ही, लेकिन उस एक दो सवाल के लिए कितना पढ़ना ये कैसे डिसाइड करें। सो लेट्स गो विद कन्वेंशनल बाउंड्री, इतना ही पूरा कर लीजिए। फिर भी हाँ अगर कोई सर। ज्यादा जुझारू आदमी है, उसके लिए मेरी क्या सलाह है, एक बार ये कर लो, फिर वो भी कर लेना। मतलब ये सब तो पब्लिकली अवेलेबल है, राइट। ठीक है सर, मेरा ये है कि पहले जो आप वाला है ना, मैं उस पर बिल्कुल रिलाय करके उसके बाद टाइम बचता है तो मैं उस पर हाथ। बिल्कुल मैम, मैम सभी को दूसरा हमारी ये सर सलाह है। क्वेश्चन है और सर, मैम मैं फटाफट, आपको लॉजिक दे बाकी रहा हूं लोग भी इसका। मेरे हाँ सिर्फ बैठे हैं हाँ। कि सर जो एक आरटीआई घूम रही है ना, इतने लोगों ने भरा, इतने ने नहीं भरा, उससे सर मेरे को थोड़ा सा रह गया। 30 सीट है हमारी, तो प्रिंसिपल में 30 पे क्या होगा? 5,000, साढ़े मैडम 5,000 मैडम सुनिए ना, प्रिंसिपल की एवरेज एज कितनी है आपको पता है? 50 है। हाँ। कितने आदमी आपको लगते हैं जो 40 से 50 के बीच में होंगे और वो बिल्कुल दिन रात मेहनत करेंगे? कोई कोई इतना भयानक कंपटीशन नहीं है मैडम। 30 सीट कम नहीं होती हैं, अच्छा प्लीज सर, समझिए। मतलब कम नहीं है 30 सीट, मैं आपको फिर बता रहा हूं चीख सर चीख के। यहीं पे थोड़ा सा मोटिवेशन लो हो जाता है, क्योंकि जो पिछले अरे साल नहीं नहीं प्रिंसिपल नहीं बने कोई, थे ना, अरे वो भी मैडम, तो भर रहे हैं सारे सर, उनकी तो तैयारी पूरी है। किसकी? अरे मैडम अगर वो इतने अच्छे होते तो सिलेक्ट हो जाते हो। इस बात से अरे, अगर अगर दुनिया में ये लॉजिक काम करता तो लोग सिविल सर्विसेज में वही पास हो रहे थे जो 5 साल से बैठे हैं। बस सर आप ऐसे ही बोलते रहो, मेरे नहीं को नहीं, मोटिवेशन कम मिलता ऑन मैडम, रहेगा। ऐसी मैं ऐसी नहीं मैडम। फटाफट। एक्चुअली आप लोग इतने सीनियर हो, मैं क्या आपको मोटिवेशन दूंगा, आप समझ रहे हो। लेकिन ये सब क्या है मतलब, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सब क्या है मतलब कि भाई ये इससे डी। मैडम प्लीज अपना सिलेबस खत्म करो। इनफैक्ट मैं आप लोग ये भी सलाह देता हूं कि ना, एक ना हमारे देश में कल्चर है कि हम कोई भी एग्जाम देते हैं ना, सडनली उसके बारे में बड़ी सारी एक जानकारी शुरू हो जाती है यूट्यूब पे, ये वो, जैसे कि सिविल सर्विस अगर लोग पेपर दे रहे हैं तो उसमें वो होगा, लाल बत्ती की कार से उतर रहा है तो ये देखो अफसर, ये वो, आप कुछ कुछ आप समझ रहे हो कि एकदम देयर इज टू मच क्लटर, आप समझ रहे हो। आपको ना बिल्कुल गधे की तरह चुपचाप कमरे में बैठ के सिलेबस कर लेना है। ऐसी कोई बात सुननी भी नहीं है। जो जो वो होता है ना कि बिल्कुल एक स्टूडियस स्टूडेंट होता है ना, जिसका हम लोग बोलते हैं बस ये तो पढ़ाकू है लेकिन लाइफ में स्मार्ट नहीं है, ऐसा कुछ क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या वर्ड है उस आदमी के लिए। आपको बस वो बन जाना है। चुपचाप अपना सिलेबस खत्म कर लो, एक भी बात मत सुनो, एक भी बात मत करो, बस दुनियादारी की। ये सब फालतू की बातें हैं, सब क्लटर है। ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, ये आएगा, वो आएगा। एक दिन मुझे किसी ने फोन किया कि मेरी सहेलियों ने कहीं और से कोचिंग लिया, वो दूसरा एक्ट पढ़ रही है। अरे छोड़ दो अब, या फिर उसी कोचिंग में चले जाओ, फिर सारी उनकी मान लो। मेरा मतलब है कि डोंट वेस्ट योर टाइम। हर रोज कुछ 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 इकट्ठा शो कर दो। चलो आज बैठे मैंने आरटीआई खत्म कर दिया, आज एक एक कीवर्ड खत्म करो। ये सब ज्ञान छोड़ दो, मैं बता रहा हूं, बाकी ठीक है सब सर, थैंक फालतू की बातें हैं। हाँ, ओके थैंक यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्पीक टू आज आई थिंक एक दो लोगों में इतना समय लग गया है। यस, एक्चुअली कुछ लोग ना ऑफिस में मिलने भी आए हुए हैं अभी। एनीवे तो आज हमारी छुट्टी है तो मैं ही हूँ ऑफिस में, और somebody wanted to come। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। somebody named Realme 13 Pro 5G। हाँ बोलिए प्लीज। बोलिए। Sir, good evening, sir. I'm हाँ जी Isha बोलिए। this side. जी प्लीज। हाँ Sir, actually, I want to ask, I am doing statistics now as per your guidance. I am ठीक है doing statistics. Standard deviation questions, central tendency dispersion question, I am able to do. ठीक No है difficulty in that. ठीक So, है। there are questions on reliability coefficient, validity coefficient, difficulty in discriminating index. हम्म, Sir, where to do these type of questions? वो तो मैडम बहुत ही आसान है। अगर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन कर लिया वो तो आराम से हो जाएगा, The कुछ भी नहीं है उसमें। reliability and validity, I did not able to find from where did in which topic I will find these questions because क्या I am not doing all the topics. क्या रिलायबिलिटी वैलिडिटी की Yeah. बात कर रहे हो या Yes, डिफिकल्टी sir. इंडेक्स Yes, की? sir. क्या पूछे, दोबारा पूछिए मैडम। Both the things, reliability, validity, and difficulty and हाँ हाँ, अरे discriminating मैडम index. देखिए, रिलायबिलिटी डिफिकल्टी तो वैसे भी थ्योरेटिकल है सारा, ठीक है। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो अपना Uh, चैप्टर का नाम है, यू कैन सी माई स्क्रीन राइट। yes, sir. तो मैडम हम लोग इसमें जाते हैं
Statistics is in the last यस page. नहीं मैडम, वो इसमें है, एजुकेशनल मेजरमेंट Okay. चैप्टर में जाना, ठीक है, और इसमें चैप्टर 4 रिलायबिलिटी वैलिडिटी, और इसमें वीडियो भी बना के Oh. डाल दिया। सो गाइस, जो ये मेजरमेंट एंड Okay. इवैल्यूएशन है ना, इसके में वीडियो बनाने थे, सारे हमसे अभी नहीं बने हैं, लेकिन जहां समझने की वाली बात है हमने बना के डाल दिया है। चैप्टर 3, Okay, sir. चैप्टर 4, Next thing चैप्टर is 5, चैप्टर 6 इसका मैंने बना के डाल दिया, बाकी सब थ्योरेटिकल है। इसकी कनिका मैडम बनाएंगे, अभी वो बना देंगे इस हफ्ते में शायद, पर उसकी वेट भी मत करो, जल्दी जल्दी यहाँ जाओ, खोलो इसको, और यहाँ इसको जल्दी जल्दी पढ़ो, छोटे छोटे नोट्स बनाओ और खत्म करो, आगे बढ़ो। हाँ अच्छा, आप कुछ और Yes, पूछ sir. रहे This हो? जी हाँ बोलिए बोलिए। difficulty in discriminating index. हाँ वो मैडम है, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो सब आइटम एनालिसिस का पार्ट है। तो Okay. So this is the problem. I am not able to get where to ये find the topic. ये अपना डिफिकल्टी इंडेक्स है मैडम, ठीक है। और फिर Okay. आपने क्या बताया, डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स ना, हाँ, yes, sir. वो मैडम यहाँ है। Okay, sir. और ये इसको Okay, कैसे okay. कंप्यूट करते हैं, इसके कुछ एग्जांपल हम लोगों ने दिए हुए हैं, तो कैसे निकालेंगे, ये सब है कुछ कुछ। Oh, ठीक है। okay, sir. Sir, other thing, the books that we are having that you just sent to us. जी। Sir, if we are following the books only for some topics, हम्म, are those enough? कौन सा टॉपिक? Say office procedure. हाँ, Because every यस time I यस cannot see यस the यस, video बिल्कुल or बिल्कुल बिल्कुल anything. बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट मैडम ये करना है, ये जो थ्योरी वाले टॉपिक है ना, ऑफिस प्रोसीजर, Sir, जीएफआर, can you suggest some topics which I can cover just from the books that you are providing? वेरी गुड क्वेश्चन एंड वी मस्ट आंसर इट, यस। Just tell me the topics I will do from the book because लेकिन watching the हाँ, videos लेकिन is जो very लेकिन जो big. बुक में है भी ना, ये इनके भी सवाल ऑनलाइन लगा लेना जाके एक बार, ठीक है, सवाल की बात हाँ, करो। yes, sir, that I will do. Quiz I will do in the अच्छा ठीक online है, session. Online session. अच्छा ओके ओके, ऑफिस मैनेजमेंट प्रोसीजर कर लो, जीएफआर कर लो, Okay, sir. पेडागोजी एंड एजुकेशन कर लो, ठीक है। अब पॉलिटी, हेरिटेज, कल्चर को छोड़ दो, है ना। स्टैट्स भी कर सकते हो This, अगर समझ में आ रहा है तो। एजुकेशन That, sir, I मेजरमेंट, am a student of mathematics. It is okay. बहुत बढ़िया, I will do. एजुकेशन मेजरमेंट बुक से कर लो, बिल्कुल आराम से, इत्मीनान से, ठीक है। Okay, अब sir. एजुकेशन Sir, पॉलिसीज और एडमिनिस्ट्रेशन भी बुक से कर सकते हैं, पर इसके ना कुछ कुछ चीजें पे हम और थोड़ा रिवर्क कर रहे हैं, तो ना हम बुक में वो इतना अच्छा भी बना नहीं है, अभी और थोड़ा बेटर करेंगे। कुछ कुछ चैप्टर जो मैंने ऑनलाइन बताए हैं, पर जो मैंने बताया ना कि ऑनलाइन कर लो, वो चैप्टर कर सकते हो, ठीक है। अभी कुछ चीजों पर हमें काम करना है मैडम, उसको बेटर करेंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड Okay, रीजनिंग में तो सवाल ही है बुक में, ये तो खैर आप बुक से बिल्कुल लगा ही सकते हो, है ना। इंग्लिश की Yes, बुक में sir. मैं अब नहीं, टाइम आपके पास इंग्लिश के सीखने का, इंग्लिश के ऑनलाइन जाके बस सवाल लगा लो, ये है मैडम बुक का। Yes, sir. Okay, no problem, sir. Basically, we are preparing for other exams also. English, Hindi is हाँ okay. हाँ, No बस issue. इनके सवाल लगा लेना बस आप। हाँ जी जी, ठीक है, Okay, ओके। sir. सो आगे बढ़ते हैं। हाँ, thank you so much, sir. जी मैम, हाँ ओके। आई थिंक समबडी नेम्ड अर्चना, हाँ जी प्लीज बोलिए अर्चना। हाँ जी गुड प्लीज, इवनिंग सर। जी प्लीज बोलिए। हाँ 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 सर, एक कंफ्यूजन ये है कि जब मैं स्टडी कर रही थी, लाइक मैंने मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन कंप्लीट कर लिया हाँ और पेडागोजी मैंने कंप्लीट की, तो पेडागोजी में पर्सनालिटी वाला जो टॉपिक है उसमें कुछ जो है वो ऑनलाइन है बट बुक में नहीं है, तो उसमें मुझे कौन सा फॉलो करना है? आप उसे बुक कर लो, बुक काफी है पेडागोजी में। सर पर्सनालिटी वाले टॉपिक में कई सारी थियोरीज हैं जो आपने ऑनलाइन दे रखी है बट बुक में नहीं है, तो मैंने वो बुक वाले ही किए हैं। एक बार चेक करना पड़ेगा, रुकिए मैं लिख लेता हूँ। सर लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, जोहारी विंडो, ये वाली थियोरीज नहीं है सर छोड़ दो उसमें। मैडम, उसको छोड़ दो। अच्छा, और सर सेकंड थिंग, ऑफिस मैनेजमेंट एंड प्रोसीजर के नाम से सर जो आपने मुझे हेडिंग बताई थी, वो इसमें ऑनलाइन आपने ऑफिस एडमिन के नाम से दे रखा है। हाँ एक ही बात, यस दैट्स फाइन, एक ही बात है। तो जी। सर मैं ये कंफ्यूज थी कि अब मैं जैसे मेजरमेंट कंप्लीट कर लिया, पेडागोजी हो गया, इसके बाद मैं कौन सा बुक उठाऊं मैडम जिसमें एक बार न्यूमेरिकल मैक्सिमम। एप्टीट्यूड और स्टैट्स भी जरूर कर लेना। सर स्टैट्स मैंने स्टार्ट किया था, 2 चैप्टर भी किए थे, बट आपकी लाइव क्लासेस देखी तो मैंने सोचा कि स्टैट्स आपके साथ ही कंप्लीट कर लूंगी, हाँ हाँ ऐसा कर सकते हो। हाँ तो बेटर ऑप्शन है। और स्टैट्स आप जरूर, स्टैट्स के लिए सब लोग लाइव क्लास में ना ऐसा कर सकते हो कि हम उसको इत्मीनान से कराने वाले हैं स्टैट्स। हाँ तो सर एप्टीट्यूड, हाँ हाँ एप्टीट्यूड जैसा है कि एप्टीट्यूड में ना बड़े सारे टॉपिक हैं, पर कुछ कुछ बढ़िया वाले जरूर करा देंगे भाई, कि जो हमें लगता है ना कि नहीं यार अब इन सवाल बार बार बन नहीं रहा है,
सारा तो नहीं करा पाएंगे क्योंकि 40-45 टॉपिक है, 2 महीने 8 यस हफ्ते सर। हमारे पास, है ना। लेकिन कुछ कुछ जरूर करा देंगे, थोड़े आसान वाले छोड़ देंगे, जैसे कि डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशन, ये खुद से कर लेना, ऐसा तो मुश्किल सर वाले मुझे करा देंगे। गाइडेंस ये है, हाँ, कि अब मैं नेक्स्ट कौन सी 2 बुक उठाऊं टारगेट के लिए, जो लाइव क्लासेस मैडम के एक बार ना अलावा उस जो। एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें जिसकी सर प्रायोरिटी मैंने हाई। देखी है, उसमें आपने सर ऑफिस मैनेजमेंट एंड प्रोसीजर बताया था, इंग्लिश हिंदी एप्टीट्यूड और मेजरमेंट हाँ तो ये कर लो, और स्टैट्स क्योंकि के बताए। इंग्लिश के सारे सवाल लगा लो, ठीक है। और हाँ, बाकी जो उसमें बताए थे मैम, उनसे आप शुरू कर सकते हैं उस वीडियो में। अच्छा ठीक। हाँ हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू। ओके। लेट्स स्पीक टू अर्पित पालीवाल जी। अर्पित बोलिए प्लीज। हाँ, अर्पित पालीवाल। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्पीक टू नेहा रावत। हाँ जी नेहा, प्लीज बोलिए। हेलो जी प्लीज। हाँ सर। हाँ, बोलिए अर्पित। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि जैसे काफी सारे जो डाउट्स हैं ना वो ठीक हैं, बट एवरी इंडिविजुअल हैज देयर ओन कैपेसिटी टू गो फॉरवर्ड। ठीक मेरा है। कहना है जैसे हम आर्टिकल वगैरह के टेस्ट दे रहे हैं तो वो ना अलग अलग होते हैं। मेरा बस इतना सा निवेदन है, आप वीकली इंग्लिश का या मतलब 4 दिन में एक इंग्लिश का टेस्ट डाल दें, कंप्राइजिंग ऑफ ऑल द थिंग्स, जैसे उसमें 10 क्वेश्चन आने हैं। तो हम एक वो ना हमें वो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट मिल जाए और हम उसमें प्रैक्टिस करते रहे, तो हमें अलग अलग से वो सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करनी रहेगी। हिंदी इंग्लिश के टॉपिक्स में बार बार डेल ना करना पड़े, तो वो हमारी रिदम बनी रहेगी। दूसरा, जैसे आरटीआई हो गया, सेक्सुअल हेरेसमेंट हो गया, जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, और ये यूएन कन्वेंशन वाला हो गया, इसमें 10 क्वेश्चन का भी कोई आप वीकली टेस्ट डाल देंगे, तो जैसे हम 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वो रिफ्रेश बने रहेंगे टॉपिक। जैसे मेजरमेंट एवोल्यूशन डिटेल्ड है, हर कोई अपनी पेज से पढ़ेगा। दूसरे टॉपिक्स डिटेल्ड हैं, हर कोई अपनी पेज से पढ़ेगा। तो जो जेनेरिक टॉपिक हैं, जेनेरिक, उनके छोटे छोटे 10-10 क्वेश्चन के। और सर एक छोटा सा निवेदन और था, जो भी आपकी टेस्ट वाली टीम है, जैसे उन्होंने इडियम्स एंड फ्रेजेस में टेस्ट डाले, तो किसी टेस्ट में सिर्फ 6 क्वेश्चन डाले। सर अगर उसी टेस्ट में वो 30 क्वेश्चन डाल देते और मान लीजिए कम से कम 5 टेस्ट होते, तो सर वो नंबर ऑफ इडियम ज्यादा हो सकते थे। मतलब 6 क्वेश्चन इज मोर लाइक अ नंबर फॉर्मेलिटी ऑफ की नंबर ऑफ टेस्ट तो बढ़ा लिए, इसमें अच्छा, लेकिन मुझे वो दिखाओ, मैं देखता हूँ, बोलो। सर ये इंग्लिश में जब जाएंगे, हाँ ठीक है, चले गए, हाँ, अब बताओ। हाँ, और इसमें इडियम्स एंड फ्रेज, इडियम्स वगैरह के इसमें जाएंगे, इडियम्स तो में सर चले इसमें गए, ठीक सेकंड है। लास्ट या थर्ड लास्ट या सेकंड लास्ट थर्ड टेस्ट में देखेंगे आप, तो उसमें हाँ सर कहीं किसी में 6 ही क्वेश्चन है, तो कहीं ठीक है ना, किसी में 12 क्वेश्चन। सी आइडिया क्या था कि ऐसे बड़े सारे क्विज हैं, जैसे पहला, जैसे मतलब पहला। सो बेसिकली इसमें इसमें क्या हुआ है, जैसे पहले में 40 है डीएम्स में, ठीक है। सर फिर हाँ, मैंने अब ये सोचा सब मेरी में बात तो 40 सुनिए, होंगे। मेरी बात नहीं, मेरी बात सुनिए ना। एक तो ना हम इसमें क्या करते हैं, हम ना एक्चुअल एग्जाम के सवाल उठा के हम लोग इसमें डालते हैं, ठीक है। सर दैट तो आई एग्री, लेकिन कई इडियम्स रिपीट हुए हैं, कम से कम 6 अरे से 8 बार ठीक है रिपीट ना, हुए हैं। उससे उसकी क्या जगह कोई अर्पित, और इडियम होता तो हम 7 अरे नए सीख अर्पित, चुके होते। अर्पित सुनिए ना, हाँ सुनिए, बेटर करने के लिए हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। अब इट्स फाइन, दैट्स फाइन, कोई बात नहीं, सर, ठीक दैट है। इज व्हाई वी आर हियर मैं फॉर। सुनिए, मैं जो कह रहा हूं आप समझ रहे हो, आई मीन, ओके। जितने भी आपने सजेशन दिए हैं, जितने भी, वो 10 बनाने वाला, दीज आर गुड आइडियाज, ठीक है, पर हम अभी नहीं कर पाएंगे इसको। सर मतलब दीज आर गुड वीकली कर आइडियाज, आई दीजिए, नो कि प्लीज एजुकेशन, वीकली कर सुनिए दीजिए, ना, वी हैव एक टू सी, एक वी दिन। हैव टू सी द बैंडविड्थ, कि किसी भी कोर्स में अभी क्या प्रायोरिटी है, क्या कर सकते हैं। प्लीज समझिए, ये वाला जो आपका कोर्स है ना, ये ऐसे नहीं है कि ये हर साल होता रहता है और ये हर साल मैच्योर होता रहेगा। एवरीथिंग इज जी बीइंग जी डन नाउ, जी बट सर। these are गुड प्रैक्टिसेस, पर हम, एंड ऑफ कोर्स दीज विल ऐड सम वैल्यू, ठीक है। लेकिन अभी अर्पित इसको मतलब नहीं कर पाएंगे दोस्त अभी, आई एम टेलिंग ठीक यू सर, फॉर नेवर नाउ। माइंड, ओके। हाँ बट दे गुड, हमें आई, पहले मैम ने कुछ बताया था, कुछ कुछ चीजें हैं जो अब नहीं कर पाएंगे, मतलब वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ लाइक टाइमलाइन, उसका मतलब बैंडविड्थ नहीं है। पर ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म में ऑफ कोर्स वी कैन डू। अच्छा, इडियम्स में क्या होता है अर्पित, कई बार क्या है ना, कोई नया एग्जाम आया, जैसे कि अब मान लो हमने कुछ सवाल और इकट्ठे किए, तो वो 6 जो 8 सवाल है ना, वो क्यों हुए होंगे, आई टेल यू रीजन क्या होता है। कि जैसे हमने ये मान लो 6 क्विज हम लोगों ने डाल दिए, फिर किसी ने 7वां डाला होगा, तो साथ में उसने कुछ सवाल इकट्ठे किए होंगे, तो जितने भी सवाल है उसने एक जगह अवेलेबल थे, वो उसने डाल दिए अपना, तो मे भी उसमें कम रह गए। पर ओवरऑल जो बट ईडीएम, हाँ बोलिए सर बोलिए। टेस्ट ना बहुत रैंडम है। मैंने एनसीएफ इसका सेकेंडरी एजुकेशन का टेस्ट लगाया था। हम्म एनसीएफ सेकेंडरी एजुकेशन में आपके टेस्ट में वो वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो ये जो होता है ना, जिसमें वैदिक काल वाली एजुकेशन होती है वो। तो सर वो बहुत रैंडम टेस्ट पुट अप किए गए। प्लीज किसकी आप आस्क बात द करो, टीम टू बी स्पेसिफिक। एंशियंट इंडिया के, हाँ सर, एंशियंट मैं, एजुकेशन के। हाँ इसलिए मैं कह रहा हूँ सर, प्लीज आस्क द टीम टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड वर्क, मतलब जो आपका होमवर्क है सर, प्लीज थोड़ा सा प्रिसाइज नहीं करवाइए नहीं ना उसे। नहीं नहीं, मैं आंसर करता हूँ ना, अभी अभी करते हैं, सुनिए।
हमने एंशिएंट, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस का इसलिए डाला था क्योंकि आप में कुछ कुछ सवाल आए, जैसे कोठारी कमीशन का सवाल आया था आपके पेपर में, ठीक है। फिर एक और था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का सवाल आया था। तो हमने कुछ कुछ इवेंट बाकी एग्जाम से हम लोगों ने उठाए थे, ठीक है, वो हमने अभी डाल दिया है। उस पर हम थोड़ा रिवर्क कर रहे हैं, उसमें रैंडम कुछ नहीं है, ठीक है। बट देन अभी उसको छोड़ दीजिए, अभी गिव इट सम टाइम, उसका हम थोड़ा रिफाइन करेंगे अभी उसको। हाँ जी सर, जी थैंक यू सर। हाँ चलो ओके। सो गाइस आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन, लेट्स स्पीक टू जाहिद मंजूर। हाँ जी जाहिद प्लीज बोलिए। हाँ सर आर यू हेयरिंग मी? जी जी प्लीज बोलिए। हाँ सर एक्चुअली मैंने जो फॉर्म भरा था, तो आई एम फ्रॉम कश्मीर सर। जी जी हाँ हाँ। तो पहली बात यह है कि मैं ये चाहता हूँ, क्या मैं वहाँ पर भर सकता हूँ? क्या मेरे लिए कन्वीनियंट रहेगा कि नहीं रहेगा? पहली बात है। दूसरी बात यह है कि जो जनरल नॉलेज का इसमें पहला वाला नहीं सॉरी सेक्शन है। आप दोबारा क्या भर सकते हो, दोबारा पूछिए, आप क्या कह रहे हो? सर मैंने बोला, जो मैंने फॉर्म फिल किया है प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, ठीक है। तो वो मेरे लिए कन्वीनियंट रहेगा वहाँ पर, या कन्वीनियंट का मतलब क्या है? मतलब कि सर आई एम फ्रॉम वेरी फार फ्लंग एरिया सर। तो उससे क्या हो गया? अरे आप दिल्ली में चलो आओगे ठीक तो क्या दिक्कत है आपको? है, ओके सर, सर थैंक अरे यू। ऐसी क्या बात कर, आप हमारे देश के नागरिक हो ना। यस यस सर। फिर बस सर यही पूछ रही है, मतलब यही हम, बात। अरे अरे हम तो कभी नहीं पूछते सर कि एक्चुअली सर हमें। वी आर आल्सो फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी नाउ। तो फिर उससे क्या हो गया, उससे क्या फर्क तो पड़ता है? मतलब सर कोई, इसीलिए मैंने बोला नहीं पढ़ाई यहाँ करो, पर ये किसी सब को कुछ छोड़ो। पता नहीं है सर अरे इसके रिलेटेड। तो पता अच्छी बात है ना, किसे पता नहीं तो फॉर्म नहीं भरेगा, तुम्हें पता है तुम भरोगे। अपना सेकंड थिंग सर, पढ़ाई बात करो, यह है कि अपना सर, दिल्ली में आके नौकरी करो, रहो इतने साल यहाँ भी रह के देखो, क्या दिक्कत है इसमें? थैंक यू सर, हाँ थैंक यू सर। हाँ सर हाँ। सेकंड क्वेश्चन ये है सर, जो पहला सेक्शन है, जो जनरल नॉलेज वाला सेक्शन है, हम्म, तो इसमें जो कन्वेंशन, जो सिविल सर्विस में जो जनरल नॉलेज हम पढ़ते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री एक्सेट्रा, हम्म। वो भी हमें पढ़नी है कि, नहीं या सुनो, अगर उसके वो हट कर के कुछ लोगे और? फिर तो नथिंग लाइक इट, ठीक है। लेकिन यस हम सर, उसका एक छोटा वर्जन आपको देते हैं, उसका कंसाइज वर्जन आपको हम देते हैं, ऐसा है। यस सर। हाँ सो मतलब कि वो उतने डिटेल्स में नहीं जाना है हमें सर? नहीं, इसमें ओके ओके डिफिकल्टी सर। लेवल भी कम है इस वाले एग्जाम में, और यस सर। थोड़े उस वो थोड़े मुश्किल, तो काफी मुश्किल सवाल आते हैं उसमें। आरटी में इतने इसको आरटी एग्जाम बोलते हैं, इसमें नहीं आता है इतना मुश्किल। ओके ओके सर। सर और एक बात यह है सर, जो जी ये है, जो एजुकेशनल सेक्टर, जो एजुकेशन का सेक्शन है इसमें, और जो फाइनेंस का सेक्शन है इसमें, तो इसमें कोई खास कोई पर्टिकुलर बुक है इसमें, या ऐसे नहीं, रैंडमली टॉपिक सिलेक्ट से? उसको हमने उसको हम दो जगह डाल दिया है, जो एजुकेशन वाले हैं ना। एक तो कुछ यस कुछ सर। तो हमने डाल दिया है एजुकेशन पॉलिसीज के अंदर, और दूसरा कोर्स का नाम है इंपोर्टेंट एक्ट्स इन एजुकेशन, बच्चों को हमने यहाँ डाल दिया है। ऐसे दो जगह डाला है हमने ओके, इसको ऑनलाइन। जी हाँ। तो मतलब कि इसमें जनरल कोई बुक नहीं है? मतलब ये जो हम यही है जो हमने बनाया है बस। हाँ ओके ओके, थैंक यू सर। चलो, ऑल द बेस्ट, वेरी नाइस। ओके, थैंक ओके यू। लेट्स स्पीक टू नाउ पी के मंडल। हाँ जी प्लीज बोलिए। हाँ पी के मंडल। अच्छा, इन द मीन टाइम मनीषा अग्रवाल, यू कैन आल्सो स्पीक अप। हाँ प्लीज बोलिए, जो भी फ्री है। हाँ सर सर पवन मुझे मंडल बोल रही थी। अच्छा बोलिए, कोई भी हेलो प्लीज। हाँ हाँ बोलिए प्लीज, आप बोलिए मंडल जी। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये मेरा मेजर डाउट जो है वो पेडागोजी में है। हाँ। ठीक है, अब तक आपने, मैंने फर्स्ट वीडियो के हिसाब से जैसा आपने बताया था वैसे ही मैं फॉलो अप कर रहा हूँ। आज ही मैंने पेडागोजी उठाई है, हम्म, और पेडागोजी के मैं पहले दूसरे तीसरे चैप्टर जब पढ़ रहा था तो मुझे ये लगा कि भाई इतना, मतलब मैं पेडागोजी में कंफ्यूज हो गया पूरा, कि मुझे इस हिसाब से पेडागोजी करनी है, या अब तक जैसा बाकी वीडियोस हम लोग देखते थे कि ब्रूनर की थ्योरी कर ली बस, ब्लूम्स टेक्सोनोमी कर ली बस, उतने से काम चल जाएगा। देखिए सर, ऐसा है कि पेडागोजी भी सिलेबस का नया कीवर्ड है, ठीक है, जी और सर, बड़ा ही जी। जेनरिक कीवर्ड है, इसके बारे में कोई इसीलिए जानकारी भी नहीं है किसी के इसीलिए पास, है ना। कंफ्यूज सर। तो हमने इसमें फिर भी मतलब कुछ ठीक ठाक करके थ्योरी से मिला के हम लोगों ने डाल दिया है, ठीक है। सर अगर बाकी आपको सारे आपको बोझा लग रहा है तो उसमें आप थोड़ा सा प्रायोरिटाइजेशन कर सकते हो, कि आई एम श्योर बिकॉज यू कम फ्रॉम एजुकेशनल फील्ड, ठीक है। जी, तो आप इसमें से कुछ जो आपको लगता है कि जो आपने कभी नहीं सुना, तो मे भी उसको छोड़ सकते हो। मैं ये इसीलिए आपसे पूछना चाह रहा था कि क्योंकि बाकी सारी बुक्स एकदम बहुत बेहतरीन है, मतलब सारा करने पर मुझे लगा कि हाँ, कंटेंट स्पेसिफिक चीजें अप टू द मार्क है। बस जी मुझे पेडागोजी में ही सर डाउट लग रहा, तो उसका आप मुझे बता दो, मैं देखो, वीडियोस देख काम हम चलाऊं या देखो, दूसरी बुक प्रेफर करूं? नहीं नहीं, मैं समझा नहीं। आप जो हमने आपको दिया है, आपको वो कम लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, पहले ये बताइए। ज्यादा लग रहा है सर, मैं लेकिन इतना सर बहुत। उसमें तो ना, देखिए हम लोग ना, हम सब यूजीसी नेट एजुकेशन को पढ़ाते हैं, ठीक है। जी और पेडागोजी इतना जेनरिक वर्ड है कि उसमें ना बहुत सारा सिलेबस बन सकता था, जब हमने पहली बार विचार किया बैठ के। यही हमने उसमें से कंफ्यूजन। आपको सिर्फ 25% दिया है, अच्छा, बहुत कुछ हमने छोड़ दिया है, काट दिया है।
और फर्दर सर जी और क्या काट, फिर हमने ठीक है अभी, लेकिन और थोड़ा विचार कर सकते हैं, अभी तो देखिए टाइम है, अभी थोड़ा और टाइम है ना। अगर जी 1 महीने बाद और टाइम कम होगा तो फिर देखते हैं कुछ और काट पीट क्या कर सकते हैं। और सर दूसरा क्वेश्चन ये, जैसे आपने उन वीडियोस को बोला, अभी मैंने ये लेक्चर आपका आज ये सेशन अटेंड करा, जैसे मान लो एंशियंट टाइम्स वाला एजुकेशन वाला जो वीडियो है वो तो मैं देख चुका हूँ, तो क्या आप उसमें दोबारा से कुछ रिवाइव नहीं नहीं, करेंगे? अरे बस उसका क्विज दे लेना दोबारा से एक बार, उतने से हो जाएगा। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक थोड़ा है वी आर बस। जस्ट रीवर्किंग। देखिए ये सब ना कुछ कुछ चीजें हमारे पास यूजीसी नेट के उससे पड़ा था हमारे पास एजुकेशन का, ठीक है, है ना। वो वहां से हमने कुछ कुछ उठा के हम लोग लेके आए थे। फिर ठीक है, लेकिन हमें एहसास हुआ कि उसमें ना थोड़ा हायर एजुकेशन का ज्यादा ओरिएंटेशन है, ठीक है। अच्छा, तो एक बार उसको थोड़ा सा इसलिए हम रीवर्क कर रहे हैं कि जो टू मच हायर एजुकेशन की बात कर रहा है उसे थोड़ा हट, कुछ कुछ तो उसका भी रख रहे हैं, पर उसको हटा दे रहे हैं कुछ कुछ चीजों को, ठीक है। जो थोड़ी जेनरिक बात है उसको थोड़ा रिफाइन कर रहे हैं हम लोग, अराउंड 10 दिन का समय लगेगा, एंड फिर आप उसको पढ़ लीजिएगा बेशक वहां से। ठीक है सर, ओ थैंक यू। ओके, लेट्स स्पीक टू सर नाउ। जी जी मुझे ये प्लीज, जानना हाँ था मनीषा। कि एक तो हाँ, ये एब्सोल्यूट ट्रेडिंग और डायरेक्ट ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है? किसमें? दूसरा, एब्सोल्यूट ट्रेडिंग और डायरेक्ट ट्रेडिंग में एब्सोल्यूट और डायरेक्ट? ग्रेडिंग ग्रेडिंग। अच्छा मैडम, वो तो आपको बाद में टीचर ही बताएंगे, मुझे नहीं अच्छा आता है। दूसरा सर, हाँ हाँ। सर जैसे ना मैंने ना, क्योंकि आपने वीडियो में कहा था कि स्टार्ट्स को सबसे पहले करो, मैंने एक बहुत लंबा टाइम स्टार्ट्स में इन्वेस्ट कर दिया, उतना मुझे ना आउटपुट नहीं आ रहा है। मतलब क्या आउटपुट नहीं आ रहा, मतलब बता अभी 20 आउटपुट स्पेसिफिक। इन द हाँ सेंस मेरी रिटेंशन नहीं हो रही है, मैं क्विज कर रही हूँ एंड स्टिल एट लाइक 5 6, मैं एक दिन 7 पे होती हूँ, अगले दिन मैं उस क्विज मैडम, को रिपीट करती हूँ, मैं अगेन आई एम एट 5। सो मतलब उस हिसाब से जब मेरे को लगा कि फिर मैंने एजुकेशन वगैरह शुरू किया, जी तो जी मेरा सिलेबस ज्यादा कवर हो रहा है, सो आई एम लीविंग फॉर द टाइम बीइंग स्टैट्स। पर मैम, आई जस्ट वांटेड टू नो कोई ऐसा पर्टिकुलर 2 3 चैप्टर हो, तो मैं उनको आधा आधा घंटा डेली देकर उनको जस्ट उसमें रखूंगी फ्लो में, अदरवाइज फॉर मैडम द मेरी तो टाइम सलाह बीइंग। ये है कि आप ना जो हम क्लास कर रहे हैं ना इसमें आप आ जाइए, इसमें स्टैट्स को अच्छा अच्छे से कराएंगे, टीचर से बात भी होगी आपकी लगातार, है ना। और उसको ना जुबेर सर पढ़ाएंगे, ठीक है। सर मुझे ना स्टैट समझ आ रहा है पढ़ के, पर हम्म। मैं रिटेन नहीं कर पा रही, मैं जब उसकी क्विज करती हूँ ना समाउ मेरे आंसर सही नहीं हो रहे, जब तक मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ना रटूं। या तो ये है कि जो आपके क्विज के क्वेश्चंस हैं, मतलब रट लूं इन द सेंस, एक होता है ना कि हाँ इसका आंसर ये है, ऐसे करके मैं उसको याद करके खत्म करूं इफ इट इज सफिशिएंट। मैडम देखो, मैं क्या समझ रहा हूँ कि आप जो कह रहे हो कि याद नहीं हो पा रहा आपसे, बाद में ना पढ़ तो लिया, लेकिन आ, हाँ मुझे ना सोल्यूशन तो नहीं समझ में आ रहा आपकी बात का, मतलब आई मेरे एम बाकी सॉरी। सारा जैसे लेकिन अब। यही एक आखिरी हथियार है कि आप जो डिटेल्ड क्लास वन में आइए, अगर ठीक उसमें है, भी नहीं हो पाएगा तो फिर शायद कुछ नहीं कर पाएंगे मैडम, वही आखिरी हाँ चीज होगी। मतलब हमें हाँ एग्जैक्टली मैंने जी जी। ऑलमोस्ट 20 एक दिन मैंने स्टैट्स पे लगा दिए, फिर 3 4 दिन पहले मैंने और सब्जेक्ट शुरू किए, तो उसमें मेरा एजुकेशन हो गया, हाँ। जो मेजरमेंट वाला है एक दिन में, आधे दिन में, मतलब कल में मेरा 50% क्वांट हो गया, तो उस कितना? हिसाब से मुझे लग रहा था। क्वांट 50% हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है ठीक तो है, कल में मतलब नहीं कल मैडम मैं। ऐसा कीजिए, है ना आप, आई थिंक वही एक आखिरी वो चीज है। हम लोग ठीक है, इसलिए हमने स्टैट्स में हम मतलब बस सब स्टैट्स हमें स्टैट्स करना ना, ही है। स्टैट्स पूरा लाइव क्लास में हम दोबारा से पढ़ा दे रहे हैं, और मेरे तो सब लोगों को सलाह है, वो डिफरेंस ही बहुत कम है ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 में, कि ना अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है इन क्लासेस में आके बैठ जाओ थोड़े दिन, कम से कम। अगर आप एक टॉपिक भी सीख लोगे लाइव क्लास में हमारे साथ सारों में से, आई थिंक उसी में ही आपके डिफरेंस ऑफ अमाउंट के पैसे पूरे हो जाएंगे, आ जाओ इसमें, मेरी तो ये सलाह सब लोगों को, ठीक है। ओके, ओके, आगे बढ़ते हैं, लेट्स कम टू अर्चना दैया। हाँ जी प्लीज बोलिए। हाँ, एंड देन प्रीति, देन समबडी नेम्ड आईफोन। जी प्लीज बोलिए। हाँ गुड इवनिंग सर। जी मैम बोलिए। हाँ सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे को अपने कोर्स में अपडेट करना है, ये लाइव क्लासेस मुझे देनी है, हम्म। तो उसके लिए मुझे कहाँ से क्या आप ना फीस का हमारी क्या? टीम को व्हाट्सएप से लिख दीजिए, वो आपको पेमेंट लिंक भेज ओके, देंगे, और जो डिफरेंस है ओके। 3,000 रुपए का, बस वो पे कर देना, कुछ नहीं करना उसका। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आप प्लीज मॉक टेस्ट तो हमें प्रोवाइड कराइए, बिकॉज जैसे हमने 50-60% करने के बाद भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं वो 120 क्वेश्चंस एक साथ मैं उस मैं वो टाइम पीरियड मैं में वो कर करेंगे। पाऊँ। तो उसको ना अभी जी, मैम क्या है कि वो उसका टारगेट है कि एग्जाम से 1 महीना पहले करने का। तो ओके, यूजुअली हम ना जितना प्रॉमिस करते हैं उससे जल्दी करने की कोशिश करते हैं। हमारा टारगेट है 5 अक्टूबर का, 1 नंबर का आपको पेपर है ना। लेकिन जी, मेरा ऐसा मानना है कि हम शायद 20-25 सितंबर तक ही बना देंगे। सो हमारा आइडिया ये था कि उन फुल लेंथ मॉक टेस्ट को छूने का सेंस तभी बनेगा जब आप सिलेबस खत्म कर लोगे मैम, है ना। ओके, तो ओके, अभी, ओके, हाँ तो लेकिन सब फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, आई थिंक उसमें आप यू विल बी एबल टू अटेंड देम, होगा वो बिल्कुल, दैट्स अ पार्ट ऑफ कोर्स। जी
थैंक यू सो मच। जी जी हाँ ओके प्रीति प्लीज बोलिए हाँ गुड इवनिंग सर। जी मैम बोलिए हाँ सर एक तो मेरा डाउट ये था कि जैसे अभी सीसीएस और सीसीए वाला आप कह रहे थे कि वो टॉपिक न्यू कवर होगा, तो हाँ सर उसके भी क्या हमें नोट्स अभी जो जो टॉपिक्स नए ऐड हो रहे हैं तो क्या रिटन नोट्स मिलेंगे उसके या हमें ऑनलाइन नहीं ही पढ़ना? ये सब ऑनलाइन मैम, जो जो चीजें बुक में है वो बुक में है, और आप ना यहाँ जाके वेबसाइट पे देख भी सकते हो मैम। अगर आप वेबसाइट पे जाते हो यहाँ, और यहाँ ना सेकंड एफएक्यू है एक कि बुक अच्छा किस किस चीज के लिए और कौन कौन ऑनलाइन है, यहाँ से आप देख सकते हो। अच्छा। देखिए और मतलब सर पीडीएफ प्राइमरली वगैरह भी? हाँ बोलिए प्लीज हाँ प्राइमरली हाँ, सारा कोर्स ऑनलाइन ही है, कुछ कुछ चीजों का बुक प्रिंटेड है, तो आपको हर चीज टैली करने के लिए कि ये हो गया ये नहीं हो गया, हमेशा एक बार आपको ऑनलाइन देखना है। सर वो तो खैर मैं मार्क एज डन कर देती हूँ, जी तो मैडम हाँ उससे थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। बट ये था कि थोड़ा सा रिटर्न बुक्स मिल जाती हैं तो हमें मतलब आदत हाँ पेन एंड नहीं पेपर की है मैम, ज्यादा। हमने ना एक्चुअली इसमें बड़ी सारी, देखिए हमने इस बात को समझते हैं मैम कि सबका मन होता है कि पूरा कोर्स ही रिटर्न में हो, प्रिंट में, ठीक है। हम भी मैं भी उसी बैकग्राउंड से आता हूँ कि जहाँ किताब पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। मैं अभी तक मेरे मेरे right. मेरे ऑफिस में काफी यंग जनता है कि वो अपने नोट्स भी उस पर लेती रहती है, मैं कागज पे लिखता रहता हूँ सारा दिन, आप देखोगे हाँ, पूरा सेम हर सर चीज, मैं है ना, हमेशा ही, ठीक है। तो लेकिन अपने बड़े सारे फैक्टर हैं कि क्या हमारे पास रेडी है, क्या बना है, क्या बाद में बनेगा, क्या बुक में है, फिर ये है कि सवाल इतने सारे हैं कि बुक में आ नहीं सकते, उसको ऑनलाइन डालना पड़ेगा। सो इट्स जस्ट ऑपरेशनल इशू। अगर जैसे जैसे हम यूजीसी नेट कोर्स, हम कोर्स करते हैं यूजीसी नेट का, उसमें हर चीज प्रिंट में है मैम, पूरा का पूरा कोर्स उसको रेडी हमने करा है। और भी दुनिया भर के एग्जाम है जहाँ प्रिंट में पूरा का 100% इन प्रिंट, पर इसमें जब जब ऐसा कोई एग्जाम आता है ना जो एकदम कुछ कुछ है, अच्छा एक दूसरा एग्जाम है जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर सेंसिस का है, उसमें सारा ही ऑनलाइन है, जीरो प्रिंट, क्योंकि वो हाँ सर, चैलेंजेस हो जाते हैं क्योंकि अब एकदम हाँ से है दीज आर जस्ट कुछ नया। बिकॉज ऑफ ऑपरेशनल, वो आप समझ रहे हो कि क्या रेडी है, क्या करना है, क्या कुछ है, इसलिए। हाँ वही सर, मैं थोड़ा डाउटफुल थी कि हो सकता है शायद आप सेकंड लॉट भेजें, तो मैंने कहा वो क्लियर नहीं कर नहीं लूं मैं। मैडम, आप ऑनलाइन इसको करके छोटे छोटे नोट्स बनाते रहिए और खत्म कर दीजिए, बस यही है। और सर एक और डाउट था कि जैसे जीएफआर जो है वो जीएफआर अपने में एक बहुत बड़ा टॉपिक है मतलब, और क्वेश्चन जैसे 2-3 ही है उसमें से, तो क्या उसमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेनली हम करें कुछ मैडम ये ना चैप्टर्स बात पहले एक या बार भी पहले भी एक दो बार आई है, इस पर थोड़ा विचार, मतलब वी शुड डू समथिंग अबाउट इट, आई एग्री। आप अगले हफ्ते देखते हैं कुछ मैम, मैं थोड़ा ना हाँ, रिवर्क क्योंकि करके जैसे आता हूँ। फर्स्ट सेकंड और 6 चैप्टर इसका थोड़ा मेन मतलब वो कर लिया, फिर हाँ उसके जहाँ बाद बाकी जहाँ चैप्टर भी बहुत है। जहाँ एक्चुअल प्रोक्योरमेंट का बात हो रहा है, राइट, उसका हाँ हम जी, ज्यादा हाँ पढ़ जी, लेते हैं, और जो हाँ जी, पार्लियामेंट प्रोसेस है वो सब छोड़, कुछ वी कैन डू समथिंग अबाउट दैट, ऑफ कोर्स हाँ आई जी एग्री सर। विद दैट, क्योंकि पहले भी किसी ने मेरे डिस्कस किया था ये, तो मैं थोड़ा इस पे होमवर्क करके आता हूँ मैम अगली बार। हाँ जी सर, ठीक है, ये थोड़ा सा बताइएगा कि क्या छोड़ सकते हैं, वो वाला थोड़ा जी सा जी पता चल जाता। जी जी हाँ ठीक है ओके सर, थैंक यू। ओके थैंक्स हाँ ओके गाइस, बहुत सारे लोग हैं, कैसे बात करेंगे, ओके अब थोड़ा फास्ट फास्ट करते हैं, सॉरी थोड़ा आप लोगों को स्पीड अप करना होगा ना। ओके प्रीति, हाँ जी प्लीज बोलिए प्रीति, हाँ ओके नाम मैं लेता हूँ, पहले प्रीति, फिर आकांक्षा, फिर सर हो रेनू, गया। फिर somebody वन प्लस, अच्छा आपका हो गया, ठीक है हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। ओके somebody named आईफोन, प्लीज बोलिए, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको, आईफोन। Good evening, sir. हाँ बिल्कुल, अब जल्दी जल्दी वाला सवाल पूछना है, Sir, फास्ट। actually, this is my first introductory class. I haven't joined any of the course yet. ठीक है, So I just want to know a brief about it so that at हमारे least कोर्स I के can बारे get में। into. Yes. अच्छा ठीक है, उसके लिए क्या करना है, मैं तरीका बता देता हूँ, पूरा तो मैम नहीं बता पाएंगे क्योंकि बाकी लोग भी हैं, कि आपको ह्यूमन पैटर्स की वेबसाइट पे गए हम लोग, ठीक है, उसके बाद यूपीएससी एग्जाम के नीचे गए, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल को क्लिक किया, नीचे आए नीचे आए नीचे आए, यहाँ एक वीडियो है, व्हाट बस ये वीडियो देख ये लीजिए, मैंने बस देखा था सर. This बस I यही have है कोर्स, seen. और कुछ नहीं है, बस उसके बाद, और इस पेज को पूरा एक बार पढ़ लीजिए, जो ये सामने एक ही पेज है मैम, इसको पूरा पढ़ना है बस, ठीक है, आगे बढ़ते And हैं। sir, when I'll be getting enrolled, will I be getting something print material or यस, everything is online ये सब only? चीजें मैम यहाँ लिखी हुई हैं, कौन सी किताब आएगी, कब आएगी, ऑनलाइन क्या मिलेगा, सब यहाँ लिखा हुआ है मैडम, किताब का नाम, इस पेज के पूरे के बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा। और सर एक बार ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बता दीजिए, वो एवरी वीक होगी या मंथ कैसे होगा वो वाली, या एवरी डे होती है? हफ्ते में 4 से 5 क्लास होंगी, सिर्फ 2 महीने के लिए होंगी, 40 क्लास होंगी, क्लास वीकडेज पे शाम को 5-6 बजे के आसपास, या वीकेंड पे एनी टाइम। Okay. और सर उनके कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं या कैसे मैडम हैं? ये सब लिखा हुआ, प्लीज आपको आगे बढ़ना होगा मैम, एक्चुअली हमारा ना इस सेशन का ऑब्जेक्टिव मैम ऐसे कोर्स के बारे में बताना नहीं होता, लोगों के ना डाउट्स लेना होता है, इसलिए, है ना, आप बाद में बात कर लीजिएगा हमारी टीम से, Actually, I आपको सब got the समझाएंगे। link for the same, so that's why I thought it's for that only. ऐसा आप एक काम करो, आपको मैं तरीका बताता हूँ, अपने फोन पे जाओ,
ह्यूमन पेडिट्रिक्स का वेबसाइट खोलो, ऊपर दिखाई देगा चैट नाउ, उस पर क्लिक कर दो और मंडे को आपको फोन करके सब इत्मीनान से बताएगा, बट ऑन मंडे। ओके सर, ठीक है, ओके सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके। आकांक्षा प्लीज बोलिए। हाँ। थैंक यू सर। सर मुझे यही पूछना था कि ऑनलाइन क्लासेस कब हो रही हैं? अच्छा ठीक अभी है। स्टार्टिंग नहीं? नहीं हो गया पूरा, उसका कल ओरिएंटेशन था कल मैडम। आपने आर यू सर एनरोल्ड मैंने इन ये ऑनलाइन फर्स्ट क्लासेस? क्लास अटेंड किया है सर। हाँ Sorry? मैं एनरोल्ड हूँ सर लाइव के लिए, 22,000 वाला मैंने कोर्स करेक्ट, किया तो है सर। आपका ना कल ओरिएंटेशन क्लास था। अगर आपने वो नहीं देखा है, अच्छा जिसने कल ओरिएंटेशन जी क्लास नहीं देखा उसे क्या करना है, ऑनलाइन उस पे जाना है, हमें लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे जाना है, चले गए माई कोर्सेज में जाना है, ठीक है, नीचे आना है, नीचे आना, नीचे आना, नीचे आना, यहाँ एक डब्बा बना हुआ है लाइव क्लासेस वाइस प्रिंसिपल, इस पे क्लिक करना है और इसके अंदर एक यहाँ वीडियो है, ओरिएंटेशन क्लास हेल्ड ऑन दिस, बस ये वीडियो देख लेनी है, डन, सब हो जाएगा। ऐसे आगे बढ़ते हैं। रेनू प्लीज बोलिए। हाँ गुड इवनिंग सर। जी सर बोलिए। मेरा भी यही क्वेश्चन था कि मैंने अभी तक एनरोल नहीं किया है और मैं लाइव क्लासेस के लिए एनरोल करना चाहती हूँ। ठीक है, अभी मेरी कितनी क्लासेस मतलब मिस ना हो मंडे जाए? मंडे 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 मैम, हम इस मंडे चीज को ना मैम, इसका ना ऑब्जेक्टिव लोगों को ना प्रिपरेशन कोर्स के बारे में उनके सवाल लेना है, न कि हमारा कोर्स आपको सेल करना। ठीक है, वो मंडे को दूसरे लोग करेंगे। ठीक है मैडम। ओके, तो हाँ, मुझे इसकी लेकिन मैं तरीका बता रहा हूँ वंस अगेन, फोन पे जाना है, ह्यूमन पेडिट्रिक्स का वेबसाइट खोलना है, जी ऊपर ही बटन आएगा चैट ना, उस पर क्लिक कर देना, उससे क्या होगा कि व्हाट्सएप से आप जुड़ जाओगे, ठीक, और वहां लिख देना कि मुझे कोर्स के बारे में कोई फोन करो और मुझे बताओ सब कुछ, आपको बड़े इत्मीनान से सब बताएंगे। ठीक है, ओके। somebody named 1 + 10 or 5G प्लीज बोलिए। हाँ सर एक और चीज पूछने। हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए, चलिए। थैंक यू सर। जी आप बोलिए प्लीज। हाँ एक्चुअली सर मेरे दो क्वेश्चन हैं। एक तो क्वेश्चन ये है कि ऑल्दो एक बार ये डिस्कस हो चुका था कि रिकॉर्डेड क्लास और लाइव क्लास में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, एक्सेप्ट कि आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। हाँ, और बस दो चीजें, डाउट कर सकते हैं और हम कुछ चीजें दोबारा से पढ़ा देते हैं लोगों को, बस ये दो ऑब्जेक्टिव है। जी हाँ। अच्छा, और दूसरी चीज सर, जो कंटेंट है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन जो हमें फिजिकल फॉर्म में मिला है, वो तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है या कुछ चीजें चेंज हो सकती हैं नहीं ऑनलाइन? तो मतलब चेंज समझा नहीं, मतलब सिमिलर जो आप बीच बीच में अपडेट कर रहे हैं सर, तो वो तो कुछ अपने ऐड आप ही ऑन अपडेट होता रहता है हो यार। रहा है बीच वो तो बीच। सुनिए, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। हाँ इनफैक्ट अगर कुछ भी बदलाव ऐसा भी होता है, जैसे ना हमसे बुक में कुछ छूट गया था आरटी एक्ट में, कुछ लोगों की बुक्स में, ठीक है, हमने उनको ईमेल किया बकायदा कि भाई हमसे छूट गया है, इसको कंसिडर कर लेना, डोंट कुछ 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 उसमें कुछ yes sir, I also got an email regarding this particular point sir। एक हाँ और मेरा क्वेश्चन है सर, कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर क्विज में बहुत कम क्वेश्चंस दिए हैं, कुछ हाँ टॉपिक्स ऐसे हैं और कुछ इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें क्विज के नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, तो हाँ। मेरे ख्याल से वो एरिया इंप्रूव किया जा सकता है। आप मुझे बट मुझे बताओ नहीं कौन पता से, अभी टाइम बताओ। सिचुएशन है कि नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आइटम एनालिसिस की आप बात कर रहे थे सर, आइटम एनालिसिस में मोर देन 50 एमसीक्यूज दिए हुए हैं। कितने Although दिए हुए हैं? 50? यस सर, अच्छा 51 आई थिंक। 51, और अच्छा ठीक बाकी है। पर्सनालिटी हो गया, लर्निंग थ्योरीज हो गया, ये इतने इंपॉर्टेंट हैं, इतने ज्यादा कंटेंट है, और यहाँ पर जो उनका रेशियो है वो मुश्किल से 30 से 35 रहता है। अच्छा तो वी वुड पेडागोजी वाले एक्सपेक्ट में, एटलीस्ट मोर देन ये 50 आई थिंक होने ये होना चाहिए, चाहिए। आई स्पेशली एग्री, पर्सनालिटी, लर्निंग थ्योरीज, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट पूरा नहीं एरिया आई कवर एग्री, करते हैं। आई बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पेडागोजी वाले में सवाल होने चाहिए। आई एग्री, ठीक है, नोटेड, यस सर, इस पे हम करेंगे। थैंक यू ठीक। सर। हाँ ये चीज है, और एक चीज और है सर, हम्म, जैसे अभी मैडम भी कह रही थी कि स्टैट्स का मैं देख रहा था सर, बहुत ज्यादा कंटेंट दिया हुआ है, हम्म, तो स्टैट से मेरे ख्याल से 5-6 क्वेश्चन ही आते हैं सर स्टैट से। हम्म, तो इतना ज्यादा पढ़ने के बजाय, बहुत ज्यादा है मुझे तो लगता है वो स्टैट्स। Although myself also belongs to economics students, it's very easy to me understand statistics, but still I would say it is, I mean, the content is quite huge, ठीक है, बहुत बड़ा है सर। तो ठीक है। उसको कुछ अगर कुछ उससे एक तो ना आपने तो जो बहुत ज्यादा एनालिसिस किया होगा, उसको कुछ कट शॉर्ट किया नहीं, जा सकता हो। आपने एक तो हमने जो वीडियो बनाया था ना, उसमें हमने बोला था कि ये कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, वो आप जो देख लीजिएगा, ठीक है। ओके सर। उसमें भी फर्दर हम थोड़ा और देख रहे हैं। देखो सवाल तो आए हैं, सवाल तो काई स्क्वायर इनोवा का भी आया हुआ है, मैंने देखा हुआ है कोई, है ना, तो लेकिन ठीक है, उसे भी फर्दर हम रिड्यूस कर रहे हैं। पर उस वीडियो हमने डाला ना, उसमें थोड़ा बात किया कि ये चैप्टर कर ले, ये छोड़ देते हैं, ऐसे कुछ कुछ हमने डाल दिया है उसको, आप देखो एक बार वीडियो में, उसमें मतलब एक जो क्वेश्चन और है सर, वो हम सभी के लिए बेनिफिशियल होगा।
जी कि इसमें और भी मुझे, क्योंकि अभी याद नहीं आ रहा है, मैं उसको इसको सबको कर चुका हूँ। कुछ तो ऐसे हैं उसमें मुश्किल से 15-16 एमसीक्यूज दिए हुए हैं कुछ टॉपिक्स में, स्पेशली पेडागोजी इन एजुकेशन में। हाँ, मैंने कुछ वो टॉपिक्स ऐसे नहीं हैं नहीं सर। मुझे पता नहीं था, बट दिस हाँ दिस आई एग्री, मतलब बिल्कुल एकदम, कि पेडागोजी इन एजुकेशन में और सवाल होने चाहिए। विल डू इट, जी सर। और ये होगा भी, हाँ विल डू अच्छा इट। सर, एक चीज और, जो लाइव हाँ। क्लासेस होती है, क्योंकि मैंने लाइव क्लास का ऑप्शन लिया हुआ नहीं है, तो हम्म। अगर हम उसको रिकॉर्डेड भी देख लें तो उसमें तो कुछ डिफरेंस नहीं होगा एक्सेप्ट क्वेश्चन क्लियरिटी, लाइव क्वेश्चन। नहीं नहीं देखिए, रिकॉर्डेड तो पूरा ही हम आपको दे ही दे रहे हैं पहले ही। यस सर, वो तो मुझे मिलेगा, वही मैं कह अच्छा रहा हूँ सर। सुन, फ्रॉम कवरेज पॉइंट ऑफ व्यू लाइव क्लास में ऐसी कोई बात नहीं करी जाएगी जो रिकॉर्डेड में नहीं है, पहली बात तो ये क्लियर है, ठीक है। ओके अब जो लेकिन लाइव क्लास में जो अलग से पढ़ाएंगे चीजें, मेरा मतलब है जो भी कुछ पढ़ाएंगे, अगर उसकी आप रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हो तो वो दैट विल बी ओनली विद लाइव क्लास गाइज। उसमें ऐसा नहीं करेंगे कि वो वीडियो उठा के यहां हम डाल देंगे, ऐसा, ठीक है। जी बट अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है मेरा, इंपॉर्टेंट है, हम सभी के लिए है, हम सभी प्लीज प्लीज aspirants प्लीज के लिए, प्लीज। कि सर जो मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन है उसमें मुझे लगता है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं उनको कहूंगा कि मुझे लगता है पर्सनली कि शायद छूट गई है, जैसे स्केल्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सर, उसमें है ही नहीं कुछ भी जिक्र अरे रुको, स्केल्स स्केल, वगैरह का। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमने यस सब सर, देखा हुआ है। रुको रुको आप रुको एक बार रुको, चेक करिए, मुझे तो कहीं भी नहीं अरे मिले, अरे मैंने अरे पूरा रुको पढ़ रुको दिया। रुको 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 रुको, ये देखो, अच्छा, लास्ट पे है, देखो राइट में नाम दिख रहे हैं। सॉरी सर, सॉरी। जी नहीं जी सॉरी, जी, कोई बात नहीं। सॉरी सॉरी। सी गाइस, ये नहीं, ये हाँ सेशन इन्हीं चीजों के लिए है, और इसमें ऐसा नहीं कि ऑफ कोर्स जो हमसे बन पड़ेगा हम उसको करेंगे भी, ऐसा नहीं है। दिस और ऑब्जेक्ट, ये हमारा करने का उद्देश्य थैंक ही यू है। सो मच सर, थैंक यू हाँ सो मच फॉर जी जी गिविंग जी, दिस हाँ अपॉर्चुनिटी। हाँ, बाकी एवरीथिंग डन। मतलब आज के सेशन में पेडागोजी इन एजुकेशन में और सवाल लगाने हैं, इसके लिए आई 100% एग्री, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, आई थिंक सुकृति ज्योति दलाल आरुषि, स्टार्ट करते हैं सुकृति से। हाँ जी प्लीज बोलिए। हाँ सर ये ऑफिस मैनेजमेंट एंड प्रोसीजर में मैं पढ़ रही थी, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट का वेटेज बहुत ज्यादा है, तो ये रेलेवेंट है? हाँ मैडम, सवाल आए हैं, इसी के सवाल आए। अच्छा, तो जैसे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स, बजट, ऊपर गवर्नेंस में भी तो ये सारा ही पढ़ना जरूरी है, सेंट्रल वाला? मैडम इसके सवाल तो आए हैं, इसी में से आए हैं एग्जैक्टली जो हमने आपको दिया है। सो बेसिकली एक सरकार का कोई वो है डॉक्यूमेंट है, मुझे याद नहीं आ रहा, उसी में से बना पूरा कोर्स है। अच्छा, तो ये ठीक है सर, मतलब ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है? बिल्कुल मैडम। ओके सर, यही पूछना। हाँ ओके, ज्योति दलाल, हाँ जी प्लीज बोलिए। मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। गुड इवनिंग सर। जी प्लीज। सर मैंने जस्ट अभी ज्वाइन किया आपका कोर्स, लाइक कुछ दिन पहले ही। मुझे लाइक ये होता ना कि एकदम सिलेबस देख के इट सीम्स कि ये तो कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता है, तो एक इम्पॉसिबल सा एस्पेक्ट है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि अब हम स्कूल से भी आ रहे हैं, वी वुड बी कमिंग अराउंड लाइक 3 और 4, ठीक है, मुश्किल हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि क्या आप एक सिलेबस का आउटले दे सकते हैं कि मैडम ये उस वाला जो मैंने वीडियो बताया ना, अभी आज आपको भी बताया होगा, उसमें थोड़ा बात किया है कि पूरे सिलेबस में से कैसे क्या काट पीट सकते हैं, क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, उस वीडियो में समझाया मैम पूरा इसी चीज को। ओके सर। अच्छा, लाइक मैं अगर इंग्लिश और हिंदी के सिर्फ क्वेश्चंस आपने बता भी दिया, ऑल दो कि सिर्फ वही करे तो है, बट कुछ क्वेश्चंस में जैसे डाउट आता है, लाइक व्हाई इट इज देयर, कि ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें ये मैडम क्यों रट लो, पता क्या है, अब ना मैं लैंग्वेज सीखने में ना बड़ा सारा समय लगता है ना, और क्योंकि हमें और भी चीजें करनी है। अब अच्छा ये मेरा देखिए, हमने तो आपको ग्रामर का भी पूरा वो दे दिया, इंग्लिश का भी बुक वगैरह सब दे दिया है ना, लेकिन ये एक सलाह आप लोगों को कि इतने कम टाइम में लैंग्वेज सीखना कठिन होता है, जितने हो सके सवाल कर लीजिए उनके, और बस उनको सीख के रट के कैसे भी आगे बढ़िए। अब उसमें ज्यादा समय लगता है मैडम, उसमें ऐसा है। क्योंकि सर जैसे इडियम्स अगर हम देखें तो वो अपने आप में ही बहुत वास्ट टॉपिक है, आप कितने यस बिल्कुल, यू आर राइट। हाँ, अब जितना हमारा पहले का याद होगा, इनहेरेंट जो मेमोरी होती है, जो होगा उसमें से, बस वो तरीका है भी नहीं। हाँ ओके, लेट्स स्पीक टू आरुषि। हाँ जी आरुषि प्लीज बोलिए। हाँ हेलो जी प्लीज बोलिए। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन तो ये था कि जो ऑनलाइन कंटेंट है और जो प्रिंट में मिला है वो दोनों सेम है क्या? क्योंकि मैंने उसे स्टैट्स के लेक्चर किए थे, तो ऑनलाइन कंटेंट और प्रिंटेड कम था। हाँ है, तो है क्या ना, जो प्रिंटेड कंटेंट है वो एक कंसाइज वर्जन है, ऐसा है जी।
बुक का तो मतलब बाकी ऑनलाइन हमें चीजों को education, ज्यादा environment और policies है। ऑनलाइन थोड़ा ज्यादा उसको समझाने का मौका मिलता है, ज्यादा स्पेस होता है। बुक उसी का एक कंसाइज वर्जन है, ऐसा है। हाँ सर, ऑनलाइन कंटेंट जो अवेलेबल है जैसे एजुकेशनल मेजरमेंट और पॉलिसीज है, तो मैंने वो बुक से करना शुरू किया। तो क्या मतलब ऐसा तो नहीं कुछ टॉपिक मिस हो जाएंगे नहीं ठीक मेरे है, अगर बुक से मैं वो कर लो ऑनलाइन उसको, दैट्स फाइन। पर उसके सवाल ऑनलाइन जाके लगा लेना, बस इतना इतना करना। सवाल तो सर मैं कर रही हूँ, लेकिन बस बस ये था कि कुछ उसमें नहीं ठीक मैंने है, ये दैट्स नोटिस फाइन, किया दैट्स कि फाइन, online- दैट इज ओके। अच्छा, हाँ और फिर एक और जो स्टैट्स का टॉपिक है स्क्यूनेस एंड क्यूरोटोसिस, उसमें हाँ ना कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत थे, लगभग 3-4 क्वेश्चन। एक बार हमें भेज दो मैम, चेक कर लेंगे, एक बार भेज दो हमें, व्हाट्सएप पे भेज देना तुरंत। विल विल हाँ विल गेट इट चेक जी। ओके सर। ओके, कल्पना अग्निहोत्री प्लीज बोलिए। हाँ अच्छा, चंचल चौहान गुड इवनिंग सर। जी प्लीज कल्पना बोलिए। दत्तरी। हाँ, जी प्लीज मैम बोलिए। सर मैंने ना पेमेंट अभी किया है, तो मैं आज ही एनरोल हुई हूँ। विल इट बी कंसिडर एनरोल्ड व्हेन आई पेड? हाँ ऑफ कोर्स मतलब ओके सर। हमारी टीम आपको भेजेगी, आपको लॉगिन शायद कल भेजेगी, आज भेजेगी, देखते हैं। हाँ हाँ मुझे लगा कि संडे है, आई कैन यूज दैट संडे, तो दैट्स व्हाई आई वांट टू नो कि वो आपको ना ईमेल से आपको हर चीज आएगी एक एक करके। हाँ तो फिर अगर आज शाम का पेमेंट किया है तो मंडे तक ही जाएगा कि उससे पहले हो सकता है? हमने लोगों को बोला तो हुआ है कि जितना हो सके बीच बीच में देख लिया करो। अब देखते हैं मैडम, अच्छा आई थिंक कल आपको लॉगिन तो अब बना के भेज ही देंगे लोग, यूजर ने पासवर्ड। तो ठीक है, थैंक किताब यू शायद सो आपकी मच। मंडे को जाएगी। हाँ हाँ चलो, बुक्स का तो कुछ नहीं, मुझे भी ये लग रहा है कि एटलीस्ट मैं ऑनलाइन तो हाँ स्टार्ट मुझे कर लग रहा है कल सकूँ। आपको लॉगिन तो मिल ही जाएगा जी। हाँ ओके ओके सर, थैंक्स। हाँ थैंक्स सो ओके, मच। योगिता शर्मा सर प्लीज बोलिए। सर जस्ट अ सेकंड सर। हाँ प्लीज प्लीज बोलिए। हाँ सर एनईपी 2020 का मैं कंटेंट कर रही थी, तो उसमें पहले तो उसकी बुक नजर आ रही थी, विजिबल थी ऑनलाइन, अभी वो नहीं दिख रही है। उसमें थोड़ा So, थोड़ा उस पर रीवर्क कर रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए, 10 दिन बाद कर लेना उसको। अच्छा वही मैं पूछ रही थी दैट कि सिर्फ मेरे में ही है या नहीं इट्स लाइक उसको फॉर थोड़ा एवरीबॉडी? रीवर्क कर रहे हैं कुछ जी। हाँ अच्छा, और ऑल्सो सारी क्लासेस की ऑनलाइन क्लास, मतलब सारे जो टॉपिक्स हैं उसकी ऑनलाइन क्लासेस हैं या एक आधे की नहीं, छूटी हुई है जैसे? कुछ अभी बनाना बाकी है, कुछ है अभी बना, 2 टॉपिक्स में ओ, बनाना बाकी है। कौन सा? एजुकेशन मेजरमेंट में आधा हो गया है, एक ऑफिस मैनेजमेंट में आधी क्लासेस बाकी है ऐसा है। ओके, एक्चुअली मैं पॉलिसीज ही करी थी, एजुकेशनल पॉलिसीज, एंड इसमें एनईपी के नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पे ऑनलाइन क्लास, मतलब उस पे क्लास गिवन है रिकॉर्डेड, सो वो आप पूछना बात था कर रहे हो मुझे। उसकी स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स की, वो मैंने पूरा हम एक बार रीवर्क कर रहे हैं उस पे, उसको आप छोड़ दीजिए थोड़े दिन के लिए। ओके, स्कूल एजुकेशन, हाँ जी हाँ, स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, राइट यस सर। यस। हाँ अभी ठीक उसका है सर, कंटेंट एक बनाया है, अब इसको क्विज और क्लास बनाना बाकी है। ओके सर, इस पे एक चीज और पूछनी थी अदर देन दिस, कि आप कह रहे थे कि कहीं जो टॉपिक्स छोड़ने हैं, जो टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है, इस पे देयर इज अ वीडियो, ये वीडियो कहाँ है सर? कैन यू प्लीज गाइड वेबसाइट पे मी? गए, ठीक है, जी। यूपीएससी एग्जाम्स के नीचे गए, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल पे क्लिक किया, दूसरा पेज खुलेगा, यहाँ गए और एक येलो कलर की पट्टी है, मस्ट वॉच आफ्टर एनरोल, ये वीडियो देखना है बस। ओके ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके, नाउ आई थिंक योगिता राइट। हाँ ये बोलिए। सर वीडियो को फास्ट करना का तरीका नहीं हो रहा है, कोई ऐसा ऑप्शन है तो दे दो, क्योंकि जल्दी जल्दी कई बार देखनी होती है ना, तो वो नहीं हो रहा है। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? ऑनलाइन एलएमएस की बात कर रहे हो? कोई भी वीडियो है पड़ी है तो मैं उसको फास्ट मोड में देखना चाहती हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी, तो वो हर एक में ऑप्शन आता है, इसमें हो नहीं रहा मेरे से। तो किस एक जैसे सेकंड कोई वीडियो खोलो, अब इसमें 1x 2x करके जल्दी हो जाए, ऐसा कुछ ऑप्शन आ नहीं रहा, तो हो नहीं रहा मेरे से। तो एक सेकंड मैडम मैं देखता हूँ, रुकिए। अगर हम कोई वीडियो चलाते हैं, मान लो हमने ये वीडियो चलाई, ये है तो मैम देखिए, ये देखिए। नहीं मेरे से तो सर उतना ही होता है। अब देखो ना आपके सामने, आपको दिख रहा है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? क्लिक हो जाता है मगर वो देता है वो 1x पे ही है। अच्छा बाकियों ऐसा के है? साथ क्या है मुझे नहीं पता, आप या तो मेरे सिस्टम में कुछ गड़बड़ नहीं है। मैडम हो गया तेज, देखो बोल भी रहा है। अच्छा, मेरे को अब बस यही देखो होता है आपको जल्दी आपको और तेज, आपको 2x करके दिखाता हूँ, रुकिए। दिखा आपको? चलो देखो। ठीक है, मैं अपने में देखूंगी सर, ठीक है। अच्छा कुछ ऐसा भी होता है कि ना मोबाइल में कुछ चीजें रेस्ट्रिक्ट होती हैं, बड़े सारा आजकल प्राइवेसी है, तो सब ना, अच्छा मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि सब ना लैपटॉप या डेस्कटॉप पे पढ़ाई करें, मोबाइल पे कुछ होता ही है इसमें। हाँ ओके ठीक है, ओके मैम आगे बढ़ते हैं। somebody named vivo 12301 प्लीज बोलिए, vivo 12301। हेलो जी प्लीज बोलिए। हाँ सर, मुझे ये जानना था कि जैसे हिंदी के लिए कोई बुकलेट नहीं आई है, उसके लिए ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल है, तो सर
उसका अगर पीडीएफ वर्जन निकल जाता तो मैं खुद से सर प्रिंट कर हमारे लेता, पास मतलब पीडीएफ system कोई में नहीं बनाना होता सर, बहुत हम ना ये पीडीएफ हम बनाते ही नहीं, सब ऑनलाइन ही चढ़ता है, वहीं बनता है, ये इसी पे सब चीजें होती हैं सर, ऐसा है। अच्छा। और सर एक बात और थी सर, जैसे आपने बोला कि मतलब कुछ कुछ टॉपिक की हम लाइव क्लासेस देंगे, हाँ तो सर जैसे स्टैट्स में अभी मैं इतने देर से सुन रहा था, बाकी लोगों को भी बहुत दिक्कत है, तो सर रिक्वेस्ट, जो स्टैट्स का आप लोग लाइव कराएंगे वो सिर्फ मतलब रिकॉर्डेड वालों को भी बाद में अवेलेबल करा दे, तो अरे मतलब सर, सिर्फ स्टैट्स वाला कोर्स सर क्यों क्यों ऐसा काम कर रहे हो, मतलब उसमें 3,000 रुपए का डिफरेंस है, उसे पूरा वो कर रहे हैं, छोड़ो ना सर, क्योंकि उसको क्योंकि एनरोल जब करो, इनरोल किया था आगे तो बढ़ो। उस समय बोला गया था कि सिर्फ लाइव क्लासेस का अंतर रहेगा, मतलब रिकॉर्डेड में, क्योंकि मैंने एक एलसी बैच भी इनरोल किया था आप लोगों का, हाँ तो उस समय में जो लाइव अरे क्लासेस आप लोग सर कराते थे वो सुनिए रिकॉर्डेड ना, वालों को उस admission एक्चुअली करा उसके देते ना थे। कुछ और भी कारण होते हैं, पता क्या होता है कि ना उसमें कंफ्यूजन बढ़ता है लोगों को, ठीक है, कि मतलब वो जो कहने का मतलब है कि किसी भी टॉपिक के लिए और 2-2 वीडियो लगनी शुरू हो जाएंगी, फिर हमें लोग फोन करते हैं कि भाई अरे मैं कौन सा देखूं, आप समझ रहे हो, उसका उसका उद्देश्य रिकॉर्डिंग का ये है कि अगर मैं लाइव क्लास के साथ पढ़ाई कर रहा हूं और मैं किसी को नहीं देख पाया, ठीक है, तो मैं उसकी वीडियो देख लूं, उसका उद्देश्य ये है सर, अदरवाइज रिकॉर्ड तो पहले कर ही दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुरभि सिंह प्लीज बोलिए, हाँ बोलिए मैम, हाँ मैंने आपका म्यूट कर दिया है। एंड देन OnePlus CPS 2717, देन स्टीफन, हाँ बोलिए। हाँ नहीं सर, सर एक्चुअली मैंने स्टार्ट तो किया था, साथ के साथ इंग्लिश कॉन्स और ये सब कर रही थी, लेकिन हाँ सर स्टैट्स में बहुत सारा टाइम लग गया है। बस मैंने आप हाँ ऐसे ही करो, जितने भी स्टैट्स वाले लोग हैं वो आ जाओ इस लाइव क्लास में, टीचर के मैं और हमने बिल्कुल क्लियरली बोला हुआ है, जुबेर सर पढ़ाएंगे बड़े इत्मीनान से, धीरे 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 धीरे, बड़े, बल्कि वो क्लास मेरी रिकॉर्ड है, मैं थोड़ा तेज पढ़ाता हूँ, लेकिन वो तो बिल्कुल इत्मीनान से, बिल्कुल अंदर स्टैट्स को सबको ना। चक्कर में बाकी चीजें अभी की नहीं है, तो फिर मैं स्टैट्स छोड़ दूं और बाकी स्टार्ट हाँ कर लूं। स्टैट्स के लिए लाइव क्लासेस में आ जाओ सारे, ऐसा करो। सर और ये जो ऑफिस मैनेजमेंट है, उसकी ये जो बुक है ऑफिस मैनेजमेंट एंड प्रोसीजर, जो प्रिंटेड बुक है, वो इनफ है? आई मीन मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है यस कि यस, जो बुक है ना ऑफिस मैनेजमेंट GFR, उससे बाहर कुछ छूना ही नहीं है हमें, तो उसमें से अभी कुछ काटना है, अभी बात करेंगे, डिसाइड करेंगे। नहीं, मैं हाँ ऑनलाइन और प्रिंटेड में कंपेयर कर रही थी कि मैं अगर सिर्फ काफी बुक है लेके मैम, बैठती हूँ यस तो ठीक है, दोनों के क्योंकि लिए, स्टैट्स में जब मैंने देखा तो उससे बहुत सारी चीजें, एक जैसे यस नॉन पैरामेट्रिक और जो पैरामेट्रिक है वो सब नहीं था सर प्रिंटेड बुक में, लेकिन उसमें था ऑनलाइन वाले में। यस आई नो। तो मैम तो जो आपने सर नाम लिया ना ऑफिस मैनेजमेंट का, जी जी, उसमें उसमें सब है। उसमें सब है, GFR पूरा है, स्टैट्स में थोड़ा बुक एक कंसाइज वर्जन है। हाँ, तो सर फिर वो लगता है ना कि एक दो इम्पोर्टेंट चीजें भी अगर छूट जाती है तो एक बार फिर से ऑनलाइन चेक करना ही पड़ता है, तो वो मेहनत तो लगती है। हाँ नहीं ठीक एंड सर व्हाट अबाउट पेडागोजी इन एजुकेशन, उसको भी वो बिल्कुल सेम है, वो उसमें कर बिल्कुल सकते हो सेम? बुक से आप। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। हाँ ओके, somebody named OnePlus CPH 2717। हेलो जी प्लीज बोलिए। हाँ सर, मेरी क्वेरी ये है कि मैं एनरोल कर चुकी हूँ, पेमेंट हो चुकी है, बट मुझे अभी तक एक्सेस लिंक नहीं शेयर हुई। आपने कब पेमेंट किया है? कल की थी सर, कल किस 24 टाइम? घंटे हो चुके हैं, कल 5 बजे के अराउंड। हाँ तो और आपने ईमेल कर दिया उसके बाद ना, जो हम ईमेल करने को सब बोलते कर हैं? दिया सर, व्हाट्सएप भी कर चुकी हूँ, मेल भी कर चुकी हूँ। तो somebody will get back to you मैम, है ना? सर प्लीज इसको थोड़ा उसी करा दीजिए आप ताकि उसी मेरा पे मैम, 8 उसी कॉल आप ना कंसल्टेंट। आप उसी पे लिख दीजिए, उस जो आपको, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे, तो हम एनीवे आप एक व्हाट्सएप पे लिख दीजिए हमारी टीम को, वो देख लेंगे। लिख चुकी सर, अभी ये कॉल के अभी जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है इसके दौरान भी मैं लिख चुकी हूँ, हाँ नहीं बस आएगा ठीक कोई है, रिस्पॉन्स। somebody will respond मैम, आपको कोई आएगा, somebody ओके will सर, respond back। हाँ ओके ओके, स्टीफन प्लीज बोलिए। हाँ स्टीफन। Hello, जी प्लीज बोलिए। हाँ sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। So myself, I'm from Manipur, now residing in Delhi. So as I was going through the web, I have seen your course. So I opted for one-day trial, and I went through the topics available, ठीक है, and I find it really interesting, and I can imagine how you all are able to put up all these topics in a concise manner. So, however, sir, this is not my question. So my question is like, it's about the language. So
I can speak and communicate little bit in Hindi, but the problem is to read a topic in a paper and trying to understand the meaning. That's difficult for me. So my question is like, if I skip this Hindi part during the exam, will I still be qualified? Because I'm skipping Hindi proficiency part. देखो So सर, what is your approximately 10 questions are expected from Hindi. ठीक है? So that means sir. the paper becomes for 110 marks for you. Everybody has like total of 120. Now you have to think of clearing the cutoff within from this only. That's all I can say. Okay, so like You if I have straight to, away, yeah. But again, it's not that everybody else will get 10 out of 10. ठीक है? तो उसमें that's all मतलब तो क्या है? so like how to prepare for Hindi, sir? Just go through questions now. You can't learn much Hindi in next 70 days. Considering that a lot of things from other topics are also to be covered. Just go through questions. Yeah, don't try to learn Hindi too much. No. Yeah, actually You will I'm not an be able to aspirant do- for Yes. the aspirant for UPSC, so I have knowledge about this GA part, and then now we have taken classes for UPSC EPFO. So Okay, very nice. now my problem is only Hindi. Yeah. But considering this exam, I mean, you will not be able to see. I mean, now idea is that let's not work too much on improving weaknesses. Let's just play on strength only. This is the idea. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Sukriti, last person for the day. Please बोलिए. सर ये आपने वो स्केल वाला टॉपिक दिखाया था, अभी किसी ने पूछा जब मेजरमेंट में सर, लेकिन वो स्टैट्स में ये चैप्टर 15. हाँ हाँ अच्छा ठीक है सर, शायद मेरे कोई उसमें प्रॉब्लम होगी सिंक में, मैं दोबारा देखती हूँ। नहीं ठीक है सर, ओके ओके बहुत बढ़िया। Okay, so guys we'll wind up for now and very nice. Thank you so much. Did I speak to this person? 1+10R 5G आपसे बात होगी है क्या? यस सर, बात हो गई है। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अब पढ़ाई करो कितना ज्ञान लोगे। हाँ